अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मेरे अहमदी गैर अहमदी मुसलमान और गैर मुस्लिम दोस्तों, आज हम फिर एक मुख्तसर सी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि जमात अहमदिया का तारुफ करवाते हैं, गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले या गैर मुस्लिमों की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं उनके जवाबात देते हैं। और आज आपको थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं जो मुनाजरे करते हैं, उनकी आज एक पोस्ट देखी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो बाकी ये है कि देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं लाइव आ जाऊंगा आपके साथ लाइव मुनाजरा करने के लिए। तो अभी देख लेते हैं कि लाइव मुनाजरा करने के लिए वो आते हैं या नहीं। तो उसके अलावा एक मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, अल मोमिनुल मुतशक्किक के नाम से उनका आईडी है। वो भी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि वो लाइव बात या कम से कम बात वो करना चाहते हैं। हो सकता है वो लाइव आने से कुछ तरद्दुद करें या नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मैं पहले आपको इसका लिंक शेयर कर दूं, ताकि आप जो है अगर लाइव वीडियो में कोई आना चाहे तो उसके लिए आसानी हो। तो ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है इसका। तो इसके ज़रिए आप जो है वो लाइव वीडियो के अंदर आ सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, दोस्त सलाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप भी इसको शेयर करें। इसका यूट्यूब का लिंक, फेसबुक के ऊपर भी ये लाइव है और यूट्यूब के ऊपर भी एक ही वक्त में हम लाइव कर रहे हैं। उसके साथ ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, जिसके ज़रिए आप हमारे साथ लाइव गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ सेटिंग्स वो पूछेगा, शायद वो आपसे ईमेल वगैरह पूछे। जो भी वो पूछता है वो मालूमात उसको दे दे। जीमेल का अकाउंट अगर आपने बनाया हुआ है तो बहुत आसान है कि यूट्यूब पर एक अकाउंट बना लें, और यूट्यूब के जरिए उसको जब पूछे कि आप यूट्यूब या फेसबुक किसके जरिए लॉगिन होना चाहते हैं, वैसे इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप यूट्यूब फेसबुक दोनों के अकाउंट से यहाँ लॉगिन हो सकते हैं, और फिर आप हमारे स्टूडियो में आ जाएंगे और यहाँ से हम आपको लाइव कॉल के अंदर जो है वो ले सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू जो है वो आगे हम करेंगे, जो भी दोस्त लाइव आएगा। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन इसके जो लिंक है यूट्यूब का और फेसबुक का, उसको मुख्तलिफ जगह मैं शेयर करता हूँ। और स्ट्रीम यार्ड का जो हमारा लिंक है जिसके ज़रिए आप इस लाइव कॉल में शामिल हो सकते हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। स्ट्रीम यार्ड के अलावा अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, टेलीग्राम पे कॉल के ज़रिए, या स्काइप के ज़रिए, या उसके अलावा आप फेसबुक के मैसेंजर के कॉल के ज़रिए किसी भी तरीके से हमारे साथ लाइव गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो आपकी ऑडियो वगैरह जो है वो यहाँ सुनवाई जा सकती है। अगर आप वीडियो में आना चाहते हैं, आप कैमरे के साथ आप वीडियो में आना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कैमरे वाली कॉल करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए, तो वो लिंक पर क्लिक कर दें तो आप यहाँ हमारे साथ लाइव हो जाएंगे। तो अभी आपसे अर्ज़ की थी कि आज एक दोस्त से थोड़ी गुफ्तगू हुई है, और उसको खाक सार ने कहा है कि आप लाइव आएँ हमारे साथ गुफ्तगू करें। तो उम्मीद है कि वो हमारी इस जो है वो दावत को कबूल करेंगे और हमारे साथ लाइव आएंगे। उनका नाम हकीम मोहम्मद इमरान है। और अच्छा, एक और काम कर सकते हैं बाज़ दोस्त, अगर वो करना चाहें, कि वॉच पार्टी भी चला सकते हैं। जब आप इसको खोलते हैं वीडियो को, तो उसके नीचे ऑप्शन होती है स्टार्ट वॉच पार्टी। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करें तो आपकी वॉल के ऊपर लाइव ये चलना शुरू हो जाता है, तो वो आपके पास आपकी वॉल के ऊपर सेव भी हो जाता है। और आपके जो यूज़र हैं उनको ऐसे, जिस तरह अगर आप डायरेक्ट लाइव करें तो मैसेज आता है, तो इसी तरह मैसेज उन लोगों को चला जाता है। और उससे फिर वो जो है वो आपकी इस हमारी इस प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा वो खुद जो है वो डायरेक्ट आपकी वाल पर देख रहे होंगे और हमारे साथ वो गुफ्तगू भी कर सकते हैं, ताकि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ इस स्ट्रीम के लिंक को, फिर मैं आपको तारुफ करवाऊंगा वो दोस्त जो है उनकी पोस्ट से, कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या कहा है। और कोशिश करेंगे कि जो दोस्त कह रहे थे ओके। अच्छा, अभी ये पोस्ट जो है वो मैंने देखा है कि फ्रेंड्स के साथ थी फेसबुक के ऊपर। तो अभी मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ, तो 1-2 मिनट तक इसका जो है शेयरिंग का सिस्टम वो चल जाएगा, तो आप आसानी से इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी लिंक बन गया है। बाज़ दोस्तों के फेसबुक के ऊपर अकाउंट नहीं होते,
تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں. آپ یوٹیوب کا لنک جو ہے وہ مختلف جگہ پر شیئر کر سکتے ہیں. تو کسی بھی طریقے سے آپ اس پیغام کو مزید آگے پہنچانے میں مدد کریں تو وہ انشاءاللہ آپ کے اس اچھے کام میں حصہ جو ہے وہ ڈالنے والا بن جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے گا. اور اگر کوئی دوست لائیو بھی گفتگو کرنا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو اس کو میں تھوڑا شیئر کر رہا ہوں. ہاں، تو یہ کچھ لنک جو ہے میں مختلف جگہ پر اس کا شیئر کر رہا ہوں. ابھی یہ پبلک ہو گئی ہے پوسٹ، اس کو ابھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آسانی سے یہ اب شیئر ہو سکے گی. تو یہ ہمارے دوست ہیں جی، عدنان خادم سولنگی صاحب. یہ بھی ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر جو ہے فرینڈ لسٹ میں موجود ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کون آتا ہے ہمارے ساتھ لائیو گفتگو کرنے. اور اس کو ہم مختلف پیجز پر پہلے شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو مختلف گروپس میں شیئر کریں گے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت شکریہ. یہ فاروق شہزاد صاحب ہمارے بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شیئر کر دیا ہے. تو جو بھی دوست اس کو دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کریں. جو بھی لائیو گفتگو کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ احمدی بھائی ہے، اگر غیر احمدی مسلمان بھائی ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، کوئی بھی ہو، وہ اس میں لائیو پروگرام کے اندر شامل ہو سکتا ہے. سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو یہاں بھی ابھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ میں دوبارہ آپ کو لنک جو ہے وہ دیتا ہوں. اور یہ سٹریم یارڈ کا لنک صرف ایک ہی لائیو گفتگو کے وقت استعمال ہوتا ہے. جب یہ لائیو گفتگو ختم ہو جائے گی تو ساتھ ہی یہ سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ میں نے سٹریم یارڈ کا جو لنک ہے یہ فیس بک کے اوپر بھی شیئر کر دیا ہے اب. تو وہاں سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ کلک کر کے تو ہمارے سسٹم کے اندر آ سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو پھر جو ہے وہ اس میں مدد ملے گی کہ آپ اس میں ڈائریکٹ لائیو گفتگو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ خاکسار نے شیئر کر دیا ہے، باقی آپ جو ہے وہ بھی مختلف جگہ پر شیئر کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے، تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو وہ پوسٹ دکھائیں گے اور اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ دوست جو بات کہہ رہے تھے اس کے مطابق وہ ہمارے ساتھ لائیو گفتگو میں شامل ہو جائیں، اور دیکھتے ہیں کہ بات کیسے آگے بڑھتی ہے. تو اگر وہ نہ آئے تو اور بھی کوئی دوست جو ہے وہ لائیو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. المومن المتشکک بھائی اگر ہیں موجود تو اسکائپ پر اگر آنا چاہیں تو اسکائپ پر آ جائیں. اور اگر آپ یہ فیس بک کے میسنجر کے ذریعے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی وہ کہہ رہے تھے کچھ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں ابھی لائیو کال کے اندر. تو تب تک ابھی میں نے کچھ جہاں تک میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس کو کچھ میں نے شیئر کر دیا ہے، اور کچھ ساتھ ساتھ وہ شیئر دوست کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا آگے اسی طرح چلتا رہے گا. تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا نام ہمیشہ ختم نبوت لائیو مناظرہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں، خاص طور پر جو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی وغیرہ مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو غلط معلومات پر مبنی جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، اس کا نام بھی وہ ختم نبوت وغیرہ رکھتے ہیں، جیسے ختم نبوت کانفرنس یا اس طرح کا نام. اصل مقصد ختم نبوت کے پروگرام کرنے سے جماعت احمدیہ کی مخالفت ہوتا ہے. تو اس لیے پھر ہم نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ جماعت احمدیہ کا جو ہم پیغام پہنچائیں وہ بھی ختم نبوت مناظرہ کے نام سے ہی پہنچائیں. اگر کوئی اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے ختم نبوت کے موضوع پر یا دوسرے کسی موضوع پر جو ان سے متعلق ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کی ہمیں تبلیغ کرنا چاہے کہ جس بھی فرقے سے، اگر کوئی بریلوی ہے، دیوبندی، شیعہ، وہابی، کوئی بھی ہو، وہ اگر گفتگو کرنا چاہے
अपने अकायद के बारे में या अपने आप को वो सच्चा साबित करके दिखाना चाहे तो हम उसको ये प्लेटफार्म फराहम करते हैं, वो कॉल करे और अपना जो उसका तबलीग है जो भी है वो करे, हम भी उसकी बात सुनेंगे और जो भी बात दलाइल के मुताबिक होगी, जो भी बात जो है वो हक होगी, हम इंशाल्लाह उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम जो है वो देखते हैं कि कोई दोस्त अगर लाइव आना चाहे तो वो आ जाए, नहीं तो फिर हम अपनी गुफ्तगू जो है वो उसको आगे शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं। अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैं मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर इसको शेयर कर रहा हूँ और देखते हैं कि अगर कोई दोस्त किसी भी तरह लाइव आना चाहे। यूट्यूब का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मुख्तलिफ जगह पर यूट्यूब का, फेसबुक का लिंक जहाँ भी आप इसको देख रहे हैं शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। तो आए जनाब, अभी ये है कि व्हाट्सएप पर खाकसार ने इसको शेयर कर दिया है और यूट्यूब पर मैं पहले इसको शेयर कर चुका हूँ। तो अच्छा, ये अभी एक दोस्त हैं जी, वो कह रहे हैं कि इस्लाम का वीडियो बनाता है। मैंने जी जी, अवैस तारिक साहब हैं कोई दोस्त यूट्यूब पर, वो कह रहे हैं कि उसकी किसी ईसाई दोस्त से बात हुई थी, उस बारे में वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी के मुतल्लिक भी अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर आप खुद क्रिश्चियन हैं, अपने अकायद हमें बताना चाहते हैं, उस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, इस्लाम पर सवाल करना चाहते हैं, तो हम तब भी हाजिर हैं। अगर आप मुल्हिद हैं, दहरिये हैं, इस्लाम को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, फिर भी आप अगर गुफ्तगू हमसे करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। जो भी हमारे इल्म के मुताबिक जवाब होगा आपके सवालों का वो आपको दिया जाएगा। तो ये जो है अवैस तारिक भाई, आप फिर इसी तरह करें कि आप आपके साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करना हो तो क्या नंबर है जी? व्हाट्सएप पर रब्ता करना हो तो नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर कॉल भी करना चाहें अभी तो आप व्हाट्सएप पर इस पर कॉल करें तो मैं आपकी गुफ्तगू जो है वो यहाँ सुनवा दूंगा। बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस लिंक के ज़रिए जो स्ट्रीम यार्ड का आपको दिया जाता है उसके ज़रिए आप लाइव गुफ्तगू में आएँ तो उससे आवाज़ की क्वालिटी वगैरह जो है वो साफ रिकॉर्ड हो जाती है। या स्काइप के ज़रिए आप लाइव आ जाए। तो अगर आप नहीं आ सकते किसी मजबूरी से या किसी भी वजह से, तो फिर आप जिस तरह भी आना चाहें, व्हाट्सएप के ज़रिए आना चाहें या फेसबुक कॉल के ज़रिए आना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम आपको जो है वो जो हक है वो हक बात बताएं और जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले जो गलत बयानी के ज़रिए गलत मालूमात आपको फराहम करते हैं उसके मुतल्लक आपके जहन को साफ किया जा सके। तो अभी जनाब ये मुख्तलिफ दोस्त फेसबुक पर भी आ रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं अभी ये अच्छा है किसी दोस्त ने टैग किया है, आपको भी पता होगा कि टैग भी आप कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये फेसबुक के ऊपर ऐट लिख कर और इसमें किसी दोस्त को अगर आप बुलाना चाहें तो उसको टैग भी करें। जैसे ये हकीम साकिब इमरान साहब हैं, तो इनको मैंने टैग किया है। इसी तरह एक और दोस्त थे जो इनके साथ शामिल थे, उनको भी मैं जो है वो ज़का साहब थे वो, ये अच्छा, ये मैंने इन दो दोस्तों को टैग किया है और यही वो दो दोस्त हैं, यहाँ आप देख भी सकते हैं। एक ये है ज़का सलीम बाटिन का नाम है, वहाबी अहले हदीस फ़िरके से इनका ताल्लुक है। ये एक दूसरे हैं जनाब हकीम इमरान साकिब साहब, ये ईसाइयों से मुनाजरे वगैरह करते रहते हैं। ये एक महमूदुल हसन तौहीदी साहब हैं, इनको भी मैं टैग करता हूँ, ये देवबंदी हैं। और देखते हैं कि कोई भी इनमें से, ये इनको भी मैं टैग कर देता हूँ। ठीक है जी।
تو ان کو دیکھیں میں اسی وقت طے کر دیتا ہوں تاکہ جس نے بھی گفتگو کرنی ہو وہ آسانی سے یہاں ہمارے آ کر تو گفتگو کرے، لائیو بات کرے، کوئی سوال کرے، کوئی اعتراض کرے، یا اپنے فرقے کی جو بھی تبلیغ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جی، یہ المومن المتشکک بھائی کافی دنوں سے کہہ رہے تھے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میسج کروں اور تو ان کو میں نے میسج کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو کال کر لیں، اور بھی دوست اگر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کال کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ضیاء احمد خان صاحب ایک دوست ہیں، ان کو بھی میں جی یہ ان کی کال آ گئی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ کی لائیو جو میں چلا رہا ہوں یوٹیوب اور فیس بک پر، اس میں بھی کال جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کو علم ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اچھا آپ سر معذرت، جی جی میں نے جی کریں فرمایا بات، آپ۔ جی کریں بات۔ اچھا، میں نے تھوڑی سی ایک معاملے کے متعلق تھوڑا سا پوچھنا تھا، چاہے لائیو چل رہی لیکن کوئی مسئلہ کوئی نہیں، میں مسئلہ نے نہیں، صرف ایک پوچھیں سوال پوچھنا جی تھا۔ جی۔ جھوٹے نبی کی نشانیاں کیا ہیں؟ اچھا جی، بس یہی سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ جی میرا صرف ایک سوال تھا بس۔ اچھا جی، جھوٹے نبی کی نشانیاں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ کفار سے کہہ دو کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑتا اور میری شارہ کو کاٹ دیتا، اور کوئی نہیں جو مجھ سے اس کو بچا سکتا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی مہلت نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی؟ اگر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو خدا تعالیٰ اس کو جلد پکڑتا ہے تاکہ اس کے فتنے سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہ ہوں۔ تو یہ جھوٹے نبی کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کو ایک تو خود اس کو تباہ کرتا ہے، دوسرا وہ جو سلسلہ قائم کرتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفتری جو ہوتا ہے وہ فلاح نہیں پاتا، ترقی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سر، معذرت سر، لیکن میرا سوال قرآن پاک کی روشنی میں یہ سوال کرنے کا مقصد نہیں تھا، مطلب میں یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ قرآن پاک جھوٹا نبی کسے کہتا ہے یا سچا کسے کہتا اچھا ہے۔ جی، یہ اوپن یعنی کہ سوال ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے معیار کیا ٹھہرے گا؟ اچھا یعنی قرآن کا کو معیار جو آپ کو آدمی پسند مثلاً نہیں ہے؟ نہیں مانتا، نہیں قرآن پاک کا تو معیار مسلمہ حیثیت سے تو مانا ہی نہیں نہ جاتا، نہیں، وہ آپ یعنی کو کہ آپ غیر یعنی مسلم قرآن ہے کو یا معیار نہیں مانتے، میں سوال تو یہ کر رہا ہوں نا۔ میرا سوال ہی اس معیار کا نہیں، میرا سوال عام ہے کہ جھوٹے نبی کی عام نشانیاں کیا ہیں آپ کہ کا سوال میں ایک سمجھ آدمی گیا دعویٰ ہوں، کر وہ دیتا۔ آپ نے 2 دفعہ دہرایا ہے، میں پہلی دفعہ ہی سمجھ گیا تھا۔ میرے سوال کا آپ جواب دیں کہ آپ قرآن کو آپ جو ہے وہ اس معیار سوال نہیں میں مانتے؟ مسلمہ حیثیت نہیں ہے، نہیں اس سوال میں نہیں۔ نہیں، اس سوال میں اس سوال کی میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں آپ قرآن کو جی معیار مانتے ہیں؟ قرآن کو سچی وحی مانتے ہیں یا جھوٹا مانتے ہیں؟ سر میرے خیال سے سوال میں نے عرض کیا نا کہ سوال کے پہلو سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ نہیں، میں نے بھائی لنک تو پوچھا ہی نہیں آپ سے، جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ دیکھیں نا، آپ نے سوال پوچھا، جو مجھے سمجھ آیا میں نے جواب دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے ٹھیک، قرآن کو آپ سچی وحی مانتے ہیں یا جھوٹا مانتے ہیں؟ جو معیار طے ہوگا نبوت کا، اگر تو اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صلی وہ اللہ علیہ وسلم۔ سچے نبی ہوئے تو پھر ضرور قرآن پاک سچا ہے، اور اگر قرآن پاک تو ایک ثانوی حیثیت میں آئے گا نا، کہ اگر آپ معیار طے کریں گے جس آدمی کے تھرو ہم تک یہ پہنچ چلیں، رہی ہے آپ کو بات مشکل ہو رہی ہے، مجھے روایت کے، سیدھی طرح بتا دیں، آپ مسلمان ہیں یا ملحد ہیں؟ میری آئی ڈی پر میرے خیال سے آپ کو پتا ہوگا نہیں، وہ متشکک لکھا المومن ہے اور المتشکک ناصر لکھا خان ہوا صاحب ہے، ہے۔ اس کا کوئی معنی نہیں۔ آپ زندہ سلامت ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ خود اپنے منہ سے بتا دیں، آئی ڈی کو چھوڑیں، آپ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نا، تو آپ بتا دیں جی آپ میں متشکک، مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں اور سچی وہی مانتا ہوں، یا میں ملحد ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ تو آپ واضح اپنا موقف بیان کریں تاکہ اس کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے۔ سر متشکک، ملحد ہیں آپ؟
सर मुतशक्किक की अलग इस्तिलाह है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो मुतशक्किक तो लफ्ज है ना, आप जिंदा मौजूद हैं या तो किताब हो ना। लफ्ज नहीं सर जी, लफ्ज मौजूद नहीं है। उसकी आप वजाहत कर दें, क्या है मुतशक्किक? मुतशक्किक ये कि जो ये फैसला जो मज़ाहिब जितने भी दुनिया में मौजूद हैं वो समझता है कि इनसे ये फैसला नहीं किया जा सकता कि ये सच्चे हैं या नहीं है, इनके पास ऐसे दलाइल नहीं है कि जिस वजह से इनको सच्चा माना जाए। वो इसमें शक करता है और उसके शक करने की बुनियादें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी वजहों से वो तशकीक का शिकार होता है कि इनके पास ऐसे दलाइल नहीं है कि ये सच्चे हैं। समझ गया हूं मैं। अच्छा मुझे अभी ये बताएं कि आप पैदाइशी तौर पर मुसलमान थे या ईसाई या हिंदू, किस मजहब से आपका ताल्लुक था? सर मैं समझता हूँ कि वो असल मेन जो मसला है ना वो रह जाएगा। मेरा इनसे नहीं कुछ भी नहीं रहता। वो जब तक बीमार, देखें आप आए हैं मेरे पास दवाई लेने एक डॉक्टर समझकर, तो मरीज जो है ना, मेरी बात पूरी हो लेने दे मेरा ख्याल है, या फिर आप बोल लें जो आप बोलना चाहते हैं, मैं फिर बाद में बोलूंगा। इस तरह के अंदर अगर आप बोलेंगे बात के तो ना आपकी बात की समझ आनी है ना मेरी। मैं जरा वजाहत कर देता हूं। आप वजाहत कर लें फिर मुझे बता दें जी वजाहत मुकम्मल हो गई, या फिर मैं बोलूंगा तो अंदर नहीं बोलना, बस बात सुननी। ठीक है, ठीक करें बात। मेरा सर सिर्फ एक सवाल है, वो सवाल ये है कि सच्चे नबी की और निशानियां और इसके बरक्स झूठे नबी की, लेकिन मैंने खास साहब से ये पूछा कि झूठे नबी की निशानियां क्या हैं, और आपने इस पर कुरान पाक से एक हवाला दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये मैंने कुरान पाक की ज़िमन में सवाल नहीं किया, इसको आप ऑलराउंडर समझें। आपने एक आम जवाब देना है कि जिसके कोई आदमी भी जो कुरान को नहीं भी मान रहा, किसी मजहब से अगर उसका ताल्लुक है या बिल्कुल भी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम उसके पास एक म्यार ठहरे कि ये झूठे नबी की अलामत हैं और ये सच्चे नबी की अलामत हैं। तो इसको हम चेक करके, जिस तरह आप समझते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये खास असूल की बात होती है। तो ऐसी कोई असूली बात, जहां तक बात यह है कि मेरे अपने नजरियात क्या हैं, मेरी जो है वो पैदाइश किस घर में हुई, तो ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल एक अलग मौजू है, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। अगर मेरे जो सवाल है उसके ऊपर आप थोड़ा सा वक्त लगाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर, ताकि टाइम आपका भी बच जाए और मेरा भी, और उसी के ऊपर जरा मेहरबानी। अच्छा अभी मेरी बात सुने, कोशिश उम्मीद है कि आप अंदर नहीं बोलेंगे, मैंने आपकी बात सुन ली है। ये जो बात आपने अभी बताई है ना, ये तो मैं पहले समझ गया हूँ। आपको मैंने अर्ज कर रहा था कि आप एक मरीज की तरह मेरे पास आए हैं, जैसे एक मरीज एक तबीब के पास जाता है और वो उससे इलाज पूछता है कि इस बीमारी का क्या इलाज है। वो डॉक्टर जो है ना वो उससे सवाल करता है कि तुमने सुबह क्या खाया, कल क्या खाया, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। तो वो उससे उसका मकसद ये नहीं होता कि मरीज को कोई जहर दे दे ताकि वो शाम को मर जाए। मकसद उसका ये होता है कि इसकी बीमारी का इलाज इसकी तबीयत के मुताबिक या इसके पिछले हालात के मुताबिक किया जाए। तो जिस तरह का बंदा हो, जिस तरह की उसकी जहनीत हो, जिस ग्रोह से वो निकला हो, उसके मुताबिक उसको जवाब दिया जाता है ताकि उसको जल्दी समझ आए। आपके बारे में मालूमात हासिल करना इसलिए ज़रूरी है। या मैं कितने दिनों से आप मुझे कह रहे थे कि मैं बात करना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं। अगर तो आपने सिर्फ सवाल करना था, उसका जवाब सुनना था, तो आप टेक्स्ट में लिख देते जी मुझे इस बात का जवाब देते या ऑडियो कर देते। तो आपकी गुफ्तगू आपसे करने का मकसद यही है कि आप जब सवाल कर रहे हैं तो आपके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली जाए। ताकि अगर आप हिंदू थे, फर्ज करें पहले पैदाइशी तौर पे हिंदू थे, तो आपका जहन और तरह का होगा। अगर आप ईसाई थे तो और तरह का होगा, अगर मुसलमान थे तो और तरह का होगा। तो उसके मुताबिक आपको जवाब दिया जाएगा। फिलहाल जो आपकी हालत है वो आप कह रहे हैं जी मैं यानी कि मुल्हद ही हैं, समझे। वो आप अल्फाज जो मर्जी इस्तेमाल करें, आप कह रहे हैं मैं मुल्हिद हूं, मुझे नहीं समझ आ रही कौन सही है और कौन गलत है। तो बहरहाल अभी अर्ज ये है कि जो मैं पूछता हूं उसका भी आप जवाब देंगे तो बात आगे चलेगी। अगर तो आप सिर्फ ये कहते हैं कि सवाल का मुझे जवाब दे दें, तो फिर आपने सवाल कर लिया है, फिर कॉल बंद कर दें, मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो किस तरह आप करना चाहते हैं ये मुझे बता दें। मुझे सर इजाजत है बोलने की? जी जी करें। अच्छा सर, असल में एक कुछ चीज़ होती है कि मुतल्लिका, अगर तो सवाल के मुतल्लिका कोई चीज़ होती तो मेरे ख्याल से मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करता, लेकिन ये सवाल के मुतल्लिका चीज़ नहीं थी। इस वजह से मैंने इसके ऊपर कहा कि अगर सवाल के ऊपर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह आपने कुरान पाक से रेफरेंस दिया, तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि कुरान पाक से नहीं बल्कि आप
ایک عام نشانیاں آپ مجھے اگر بتا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہی بنیاد ہے. میں اپنے جب اصول اگر آپ کو عقل صحیح یا عقل سلیم کے طور پر اگر آپ کو یہ چیز شو کرواتا ہوں کہ آپ اس کے مطابق جواب دیں, تو میرا بیک گراؤنڈ, میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا, چاہے جواب دے رہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا جو ہے وہ بھائی مذہب کون سا ہے یا کچھ بھی نہیں, کیونکہ مجھے اس سے کوئی لنک نہیں ہے. اور جہاں تک یہ صرف سوال, ہاں سوال تھا, لیکن سوال کرنا, سمجھنا اور اس کے اوپر آرگومنٹ قائم کر کے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا, یہ مقصد تھا. اگر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا پھر تو واقعی وہ ٹیکسٹ میں لکھ دیتے ہیں یا آپ کو وائس میسج کر دیتے, وہ معاملہ حل ہو جاتا. لیکن میں تو صرف اگر سوال کے اوپر رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے, وگرنہ پھر میں چاہوں گا کہ میرے بھائی کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو, میرا بھی نہ ہو. جی جی بالکل اچھی بات ہے. چونکہ آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے تو پھر آپ کال کاٹ دیں. آپ نے سوال کر لیا ہے, مجھے جو اس کا مناسب جواب سمجھ آئے گا میں وہ دے دوں گا. پھر ہم اگلا کسی یوزر کو لے آئیں گے, یا پھر ہم عموماً جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری مختلف عقائد کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں, وہ ہم کرتے رہیں گے. چونکہ آپ صرف سوال کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا, تو اس لیے آپ کافی سوال آپ کا ختم ہو گیا. دیکھیں نا, آپ پھر میری گفتگو کے اندر بولے ہیں. ایک تو یہ چیز سیکھیں کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اندر بولنا بدتمیزی ہوتی ہے, بد اخلاقی ہوتی ہے. پہلے بھی میں نے کوشش کی ہے آپ کو, دیکھیں پھر آپ بول رہے ہیں اندر, آپ چپ پھر بھی نہیں ہوئے. تو یہ پہلے سیکھیں. نہیں, ٹائم کو چھوڑیں آپ. میں نے آپ کو ٹائم پوچھا کہ آپ نے کتنی دیر بولنا ہے یا نہیں بولنا, آپ بولے ہیں جتنی. میں نے تو ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا بولتے ہوئے, لیکن آپ کو پتہ نہیں کوئی شاید وہ ہوتا ہے عادت, بندے کو مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں, تو آپ اندر نہ بولیں, گفتگو سن لیں, پھر آپ جو مرضی کہنا چاہیں آپ کہتے رہیں. تو عرض یہ ہے کہ چونکہ آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے, یعنی کہ آپ جو میں پوچھوں گا اس کا جواب نہیں دینا چاہتے, آپ صرف اپنی مرضی سے سوال کر کے جو مرضی, وہ اپنی مرضی سے ہی آپ کام چلانا چاہتے ہیں, تو سوال جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے. وہ 3-4 دفعہ آپ کریں یا 10 دفعہ کریں, سوال وہی رہنا ہے. تو پھر آپ کال بند کر دیں. جو میرے سمجھ میں جواب آئے گا وہ میں جواب دے دوں گا, اور اس کے سن کے آپ مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کال پہ گفتگو کرنی ہے تو جو میں آپ سے پوچھوں گا اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کی جو الہاد ہے, جو ملحدازم ہے یا دہریت ہے یا متشکک پنا ہے, اس کے متعلق بھی میں جب سوال کروں گا تو آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے تو مجھے پوچھیں جی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. جب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ کہیں جی میرے بارے میں جواب نہیں دیتا ہوتا. تو اس طرح گفتگو نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی ہونی ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں, تو سوال آپ کر چکے ہیں, تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. تو ابھی آپ بتا دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اجازت ہے سر بولنے کی؟ جی جی. سر میں آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ سوال کے متعلق اگر کوئی بھی آپ چیز پوچھیں گے تو میں اس کی وضاحت میں سوال کے متعلق ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر یہ سوال کے متعلق نہیں ہے, میں نے اس وجہ سے کہا. اور ابھی آپ بھی میری گفتگو میں بول رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو اس کے اوپر کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے کہ یہ بد اخلاقی ہے, بدتمیزی ہے. لیکن آپ میری بھی تھوڑی سن لینا, معیار ایک رکھے میرے خیال سے. ایک چیز. دوسری چیز سر, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سوال کے متعلقہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو ہر طرح کا جواب جو آپ چاہیں گے میں آپ کو دوں گا. جو سوال سے غیر متعلقہ ہے اس کو نہ کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور میرا ٹائم ادھر ادھر کی چیزوں میں ضائع نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی گفتگو کر کے اصل جو مسئلہ ہے اس کو بالکل بیچ میں چھوڑ دیں, میں نے بہت ساری وہ آپ کی جو ہے وہ ڈبیٹ وغیرہ یا وہ دیکھتا رہتا ہوں, یا عموماً سننے کا موقع ملتا ہے, وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے. جو ادھر ادھر کی باتیں اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. تو اگر ویسے ہی کرنا تو بالکل پھر میں لازمی طور پر نیکسٹ یعنی کہ آپ جب بولیں گے تو اس کے بعد آپ کی اجازت سے کال کاٹ دوں گا, اگر ایسے ہی ہونا ہے. اگر اصل مسئلے کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو میں ضرور, آپ تشکیک پونے یا ملحدازم یا جس کے متعلق بھی آپ سوال کرنا چاہیں گے اس سوال کے متعلق تو میں جواب دوں گا, لیکن اس کا میری پرسنالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے آج آپ کون سا کام کرتے ہیں, آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. میں نے آپ سے نہیں پوچھا کیونکہ آپ جواب دیں گے, سوال کریں گے, تو میرے اس سے کوئی لنک نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے, مجھے تو تحقیق کے ساتھ اور مسئلے کے ساتھ غرض ہے کہ جو آپ جس کی وضاحت کریں گے اس کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہوگا تو ضرور کروں گا. سر مہربانی فرما کر یہ میری ریکویسٹ سمجھیں اور تھوڑا سا سمجھیں, آپ سمجھ کمپرومائز کر لیں, مہربانی ہے ذرا. جی جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. آپ کو ایک چیز لگتی ہے یہ ایسے ہے, مجھے لگتا ہے یہ ضروری ہے, میں ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو پورا تعارف کروانا اگلے کا کہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. جو بھی سوال میں مناسب سمجھوں میں پوچھنا چاہتا ہوں,
मैं उसको जानना चाहता हूँ। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे मैंने इस फलाने सवाल का जवाब नहीं देना, और मैंने नहीं आपसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कितना पीते हैं, क्योंकि उसका इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो आपका अकीदा है, चूंकि आप अकीदे के मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं या नबी के मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं, या नबी सही होता है कौन और झूठा कौन होता है, इसके मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं, इसलिए आपका अकीदा, आप किस अकीदे में पैदा हुए, किस तरह इस दहरियत तक या इस इल्हाद तक आप पहुंचे, वो मेरे लिए जानना जरूरी है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई है। मैं जो है ना वो मजीद इससे ज्यादा बेहतर अच्छा काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो आप फिर ये है कि सवाल आपने जो कर लिया है वो कर लिया है, और उसका मैं जवाब दे दूंगा। आइंदा भी कोई सवाल करना हुआ तो मुझे टेक्स्ट में आप लिख दीजिएगा, मैं उससे बात करता हूँ कि जो गुफ्तगू करे, जो सवाल करे, सवाल का जवाब दे, अपना अकीदा बताए। मेरा अकीदा, मेरे अकीदे के बारे में आप जानते हैं, मैं अहमदी मुसलमान हूँ, और मेरे अकीदे के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने भी अब अपना मेरा ख्याल है मैंने नहीं आपको कहा कि आप अंदर बोलें, मैंने तो नहीं कहा मैं खत्म हुई है मेरी बात। ओके ओके हाँ ओके बिल्कुल। कैरी अच्छा, ये हमारी गुफ्तगू अभी खत्म हो गई है, मैं आपकी कॉल काट रहा हूँ। आइंदा आपने कॉल करनी हो तो पहले से आप फैसला करके आए कि आपने गुफ्तगू करनी है या सिर्फ सवाल करना है। अगर सिर्फ सवाल करना है तो टेक्स्ट में लिख दे, मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। अभी मैं आपकी कॉल काट रहा हूँ, आप 1-2 मिनट जो बात करनी है कर लें, लंबी बात ना कीजिएगा, क्योंकि और दोस्त भी हैं ठीक वो आना चाह रहे हैं जी लाइव जरूर गुफ्तगू में। जी जी। जी जरूर बिल्कुल आप उनके साथ चलिए मैं एक दो सवाल ही छोड़ जाता हूँ आपके ऊपर, आप उसकी वजाहत कर दीजिएगा। आपने कुरान पाक की रोशनी से वो कहा कि झूठा नबी जो है वो उसको ज्यादा मोहलत नहीं मिलती, तो इसमें थोड़ी सी मैं अर्ज करूँगा, मेरा सवाल है, आप उसकी वजाहत कर दीजिए, इसके बाद कॉल काट दूंगा। तो ये है कि अगर आप तरीक़े इस्लामिया का मुताला करते हैं, 1400 साल गुजर चुके जो हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है नबूवत का दावा किया और लंबी लंबी उम्रें पाई हैं। चंद एक के सिवा जो है उनको भी स्पेशली वो कत्ल किया गया, लेकिन 60-70 के करीब जो लोग थे जिन्होंने बकायदा नबूवत का दावा किया और उन्होंने लंबी उम्रें पाई। हालिया भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नबूवत का दावा कर रहे हैं बहुत अरसे से, और किसी न किसी फोरम पर उनको देखा जा सकता है, बल्कि नबूवत के ऐसे बड़े दावे करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि क्या ये कुरान पाक का असूल इतना ही मुसल्लम था कि एक दो के ऊपर तो वो लागू होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कह दिया गया कि आपकी जो है हम शहर काट देंगे, लेकिन उसके बाद 70 से 80 लोग ऐसे हैं कि जिनकी ना कटी ना कुछ भी ना हो, जिनको आप भी इत्तफाकी तौर पर झूठा ही मानते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसको सच्चा मानते हो। तो 60-70 की जो तादाद है वो मुख्तलिफ इस्लामी जो लिटरेचर है उसमें जी, उनके एक ही बात बार तस्वार बार मिलते करने की हैं। जरूरत नहीं, वो बात आपने कर ली है, सवाल आपने कर लिया है, तो अभी आप कॉल खुद काट सर दें या फिर सवाल मैं ही काट दूंगा। तो वो कर ली है ना सर आपने सवाल बात? ही थोड़ा सा एक्सप्लेन। नहीं, वो सवाल एक्सप्लेन हो गया है, ये जब आप पैदा नहीं हुए थे ना तब से मैं ये सवाल भी जानता हूँ, और जो दलीलें आप देने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जानता हूँ। नहीं मैं मैं आपका दलील जवाब भी कुछ देता नहीं हूँ। अभी इस दोस्त की कॉल मैंने फिलहाल काट दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्या सवाल कर रहा है। ये घिसा पिटा सवाल है और दलील है जो गैर अहमदी सारी जिंदगी हमारे सामने पेश करते रहे हैं, और इसका हजारों दफा जवाब दिया जा चुका है, और शायद इन्होंने ना सुना हो। चलो मैं दे देता हूँ। सवाल हमारे दोस्त ने किया है जी कि जो नबी है उसकी पहचान की क्या दलील होती है, और इनके मुताबिक ये खुद मुल्हिद हैं, ये किसी मजहब को नहीं मानते, कोई मजहब ठीक नहीं है। तो मैंने जब इनके बारे में मालूमात पूछी कि आप किस मजहब में थे, आप मुसलमान थे, हिंदू थे, कौन थे, कहाँ से आप आए हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बताना चाहता। तो बहरहाल मैं यानी कि ऐसे बंदे से गुफ्तगू नहीं कर सकता कि जो आप सवाल करने पर कोई जवाब ना दे लेकिन हमसे सारे सवाल पूछना चाहे। तो सवाल जो इनका था उसका जवाब मैंने इनको ये दिया कि कुरान करीम के अंदर ये असूल बताया गया है कि खुदा तआला जब किसी बंदे को भेजता है तो कभी भी वो किसी झूठे को लंबी मोहलत नहीं देता। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक ये दावा करते रहे कि खुदा तआला मेरे साथ कलाम करता है। कुरान के उसूल के मुताबिक ये साबित होता है कि 23 साल मोहलत कभी भी किसी झूठे मुद्दई इल्हाम को या नबूवत के दावेदार को खुदा तआला नहीं देता। जाते जाते इन्होंने वही गैर अहमदियों के घिसे पटे दलील देने की कोशिश की जी। 60 को बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने लंबी उम्र पाई है। तो मैं इनको सवाल ये करता हूं इसके जवाब में, जो हम गैर अहमदियों से भी करते हैं, आज तक वो तो नहीं जवाब दे सके। ये अपनी तरफ से इब्नुल कुतब लिखा हुआ है कि मैं बड़ी किताबें पढ़ता हूं। तो आप जनाब मुझे कुछ 6 को मिसालें दे दें कि एक बंदे ने नबूवत का दावा किया हो, नबूवत का दावा किया हो, ठीक है, नबूवत का दावा, नबूवत के बारे में आपने सवाल किया था ना, नबूवत का दावा किया हो और उसने वही अपनी पब्लिक में शाये कर दी हो कि ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई है और मैं खुदा ताला का नबी हूं, और अपनी वही को मुसलसल 23 साल तक वो शाये करता रहा हो। ये नहीं कि उसने आज कहा हो जी आज से पहले 23 साल पहले मैं नबी बन गया था लेकिन आज मैं लोगों को बता रहा हूं, ये सवाल नहीं है।
जिस दिन उस पे अल्लाह ताला ने वही की, उसने उसको मशहूर किया, और वो वही खुदा ताला की तरफ से वही होने को मुसलसल 23 साल तक लोगों में शाये करता रहा, और उसके बावजूद खुदा ताला ने उस पर कोई उसको पकड़ा नहीं, उसको तबाह नहीं किया, और उसका सिलसिला तबाह उसके बाद नहीं हुआ। कोई एक मिसाल मुझे दे दे, फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो आपकी इस बात को कबूल करूंगा। एक मिनट जी। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दोस्त ने कहा जी बहुत 60 बंदे ऐसे आए हैं कि जो रहे हैं और उनका सिलसिला भी कायम रहा है, तो मुझे 60 में से कुछ 6 ही दिखा दें ऐसे बंदे। अच्छा, पिछले दिनों ये आप दोस्तों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, ये जाहिद खान है जर्मनी के अंदर कहीं, वो कह रहा है जी मैं नबी हूं। तो उससे मैंने प्राइवेट में सवाल किया, अभी मेरे पास पड़े हुए है उसकी वो चैट, कि प्राइवेट में मैंने उससे सवाल किया कि जनाब आप जो है वो नबी हैं अगर, तो कब आपको नबी बनाया गया? तो वो कहता है जी 12 साल की उम्र में मुझे नबी बनाया गया। अब उसके बाद मैंने दूसरा सवाल उससे किया कि आप 12 साल की उम्र को कौन से सान में पहुंचे थे, ताकि हम हिसाब लगाएं कि कब से इसने अपने नबूवत के दावा को शाये किया है और आज तक कितना अरसा गुजरा है, और उससे फिर उस असूल के मुताबिक इसको सच्चा या झूठा परखा जाए। लेकिन उस बंदे ने अभी तक, काफी दिनों से मैं उसको कई दफा पूछ चुका हूं, आज तक मुझे ये नहीं बताया कि वो 12 साल का कितनी उम्र में हुआ था। उससे अगला सवाल ये था कि आप फिर हम ये बताएं कि आपने पब्लिकली कब ये लोगों को बताना शुरू किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ठीक है जी। तो ये कुछ सवाल थे, और ये इस दोस्त ने जो सवाल किया था उसका जवाब उसको मिल गया है। मजीद अगर सवाल करना हो तो टेक्स्ट में सवाल कर ले, अगर गुफ्तगू किसी ने करनी है तो उसके लिए सवालन जवाबन जो है वो बात चलेगी, खास तौर पर अगर वो मुखालफाना गुफ्तगू करता है, यानी कि जो मेरे कम अज कम अकायद हैं या इस्लाम के जो अमूमन अकायद हैं उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है, तो फिर उसको सवाल करने का जरूर हक है, लेकिन उसको जवाब देना भी पड़ेगा। अगर वो सवाल करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, हम जो सवाल करेंगे उसका वो जवाब देगा लाजमी। ये लाजमी है इस बात में कि जब वो हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहे। तो अभी जी जो दोस्त हैं वो कुछ मैंने देखा है कि लाइव गुफ्तगू में आना चाह रहे थे, तो अभी अगर कोई आना चाहे, मैं देखता हूं मैसेज के अंदर। अच्छा जी, अभी मैं देखता हूं कोई दोस्त अगर लाइव गुफ्तगू में आना चाहे यूट्यूब पर या फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो मैं देख रहा हूं मैसेज वो गुजर जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो मैसेज मुझे नजर आ सके। तो अभी मैं देखता हूं कि अगर कोई दोस्त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जो होता है जो अक्सर बातें झूठी साबित होता सर क्या फर्क है? अच्छा, ये एक दोस्त हैं जी राना खान साहब, ये फरमा रहे हैं कि आप अपना और बाकी फैसला फिरकों में खत्म के बारे में क्या फ़र्क है, बाह वाला कुछ तारुफ करवा दें जी। इसका करवाते हैं, कॉल में लें। ये शबीब बाबू साहब, आप कॉल मुझे कर लें। कॉल में किस तरह आपको लें? आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है, दोबारा अगर कहते हैं तो लिंक शेयर कर देता हूं, उस पर क्लिक करके आप लाइव कॉल के अंदर आ सकते हैं, और उससे ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप उस तरह नहीं आ सकते तो आपके पास स्काइप है, तो उसके ज़रिए आप लाइव आ सकते हैं। आप फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए लाइव आ सकते हैं। तो अब क्या आपको कौन सा तरीका मैं बताएं कि बताऊं? फेसबुक के ऊपर मैसेंजर में जाएं, मेरे नाम पर क्लिक करें, वहां मैसेंजर पर जाएं, मैसेज पर जाएं, और उसके अंदर कॉल की ऑप्शन होती है, वहां कॉल कर लें तो मैं आपकी कॉल रिसीव कर लूंगा। या व्हाट्सएप के जरिए, वो भी नंबर मैंने दिया है, वो व्हाट्सएप के जरिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। बहरहाल अभी हम देखते हैं जी, आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जो हमारे एक फ्रेंड लिस्ट में बंदा है, अहले हदीस वहाबी, उसने की थी, और उसके फिर मैंने जो है जवाब में एक चैलेंज लगाया था, तो वो आपको दिखाते हैं कि वो पोस्ट क्या है, उसका चैलेंज क्या था, और उसके बाद क्या गुफ्तगू वहां हुई है, और उसका अभी तक क्या रिस्पांस मिला है। देखिए, हम लाइव बैठे हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं जो कह रहे थे जी आए आए हम आपके साथ लाइव गुफ्तगू करेंगे, उनको टैग भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो शदीद बाबू कहते हैं वो लाइव आना चाहते हैं, तो आए जनाब लाइव। मैंने कोई रस्सी डाल के तो नहीं उनको लाइव लेके आना, वो लाइव आएंगे तो लाइव कोई बात उनसे हो सकेगी ना। मैंने तो उनको सारे तरीके बता दिए हैं कि जो भी तरीके
ये हकीम साकिब इमरान साहब, मैं आपको दिखाता हूं कि अभी भी लाइव बैठे हैं, तो इनको अगर कॉल करें तो देखते हैं कि वो कॉल उठाते हैं या नहीं। ये हकीम साकिब इमरान साहब को मैं कॉल करने लगा हूं, इन्हीं की पोस्ट पर हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात हो। तो देखते हैं जी, हकीम साकिब इमरान साहब जो हैं, उन्होंने जो पोस्ट की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो लाइव आते हैं या नहीं। हकीम साकिब इमरान साकिब या साकिब इमरान इनका नाम है। तो ये मैं जनाब उनको कॉल करने लगा हूं, अभी आपको बेल की आवाज़ आ जाएगी। हाँ जी मीर साहब। जी हकीम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? जी ठीक ठीक, आप सुनाएं जनाब। जी शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत। अच्छा, वो आपसे आज बात होती रही है, मैं स्कूल में था उस वक़्त, तो वो आपको जी मुश्किल लग रहा था जो है वो लाइव बात करना। तो अगर अभी चाहें आप तो जी उस पोस्ट पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मुझे मुझे लगता है आप घर पहुंच चुके हैं, आप कह रहे थे मैं बाहर निकला हुआ था कहीं। तो नहीं नहीं, मैं जुमा पढ़ाने आता हूँ, अच्छा अच्छा। कल जुमा पढ़ा के वापस जाऊंगा। अच्छा, वो चलें, वो तो उसका हवाला था ना गुलाम जलानी बर्क साहब का, वो तो आप किताब से स्कैन जो जी है वो दिखा देंगे। क्या आपने खुद वो हवाला पढ़ा है जो आपने पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है, आसमान से दूध उतरा? किसका? हाँ पढ़ा है, क्यों नहीं, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की क्यों किताब में मैं अर्ज पढ़ा कर है। रहा हूँ, गुलाम जलानी बर्क साहब की किताब में नहीं, मैं कह रहा। भाई मेरे पास जो है ना पूरा रूहानी खजान का सेट मौजूद नहीं, है। वो अच्छी बात है, आपके पास मेरे है, पास मैंने अर्ज मजमूआ किया है इश्तिहार ये है, मेरे हवाला। पास मलफूजात है। जी अच्छा, इसका हवाला तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि वो जी पोस्ट में लिखा भी नहीं हुआ। नहीं, हवाला मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पोस्ट में नहीं लिखा, मुझे नहीं मिला वो, वैसे आपके पास मौजूद होगा वो। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि पोस्ट में नहीं लिखा, वैसे आपके पास हवाला इसका है डायरेक्ट। हाँ अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि वो हवाला दे पोस्ट, दूंगा आपको। हाँ वो पोस्ट के अंदर नहीं, वो तो जब आप वापस जाएंगे तभी देंगे ना। तो इसलिए हम इस हिस्से पर अभी जी बात नहीं करते। लेकिन वो जो आगे आपने फरमाया है उसमें, जो हमामतुल बुशरा के बारे में, वो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 221 की जो इबारत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उसके बारे में सवाल ये है कि क्या आपने वो खुद पढ़ी है हमामतुल बुशरा की इबारत? क्यों नहीं, खुद पढ़ी। अच्छा, तो उसमें से आपने ये इबारत वहां से नकल की है या किसी मुखालिफ की किताब से या किसी वेबसाइट से लेके इबारत नकल कर नहीं, दी? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास असल किताब है, अच्छा, और मैं कोई इबारत किसी किताब से नकल नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। ठीक लेकिन है। आपको पता है कि हमामतुल हाँ बुशरा अरबी में है और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपके पास नहीं है पूरी किताब की। भाई मुझे पता है भाई, मेरे पास मौजूद है, जो मेरे पास है उसके नीचे फारसी में ट्रांसलेशन भी है, अच्छा अच्छा, खुद ही की हुई है, किताब का हिस्सा है, मैंने नहीं की। सही सही। जो ये उर्दू किसी ने ट्रांसलेशन है नहीं यानी की। कि आपने अपने अल्फाज में लिखा है? जी ये तो तर्जमा तो खुद की है। हाँ ठीक है, यही सवाल था कि वो जो जी तर्जमा है वो आपने अपने हिसाब से जी जी उसका फारसी का जी या अरबी अरबी इबारत का। इबारत है, बस अरबी इबारत, बिल्कुल अच्छा जी ठीक है, तो ये हमामतुल बुशरा जहां ये हवाला है, क्योंकि ये कोई आपने कोई तहकीक करके हवाला नहीं निकाला, ये पहले भी एतराज होता रहा है, किसी जगह से आपने एतराज पढ़ा है और उसको आपने एक तरीके से यानी कि बना के पोस्ट तो लगाया है, इसी तरह बात है ना? क्योंकि ये एतराज आपकी इस पोस्ट से पहले, मतलब कि आज से कई साल पहले का, ये मुझे पता है कि ये एतराज करते हैं जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं। तो क्या आपने सिर्फ ये हिस्सा पढ़ा है या इसके आगे पीछे भी पढ़ा है? क्योंकि ये इबारत मैंने पढ़ी है, आज जब आपकी पोस्ट मैंने देखी तो मुझे इसी में से जी वो मवाद मिला है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। जी क्या जी आप बता दें। अच्छा, एक तो इसमें आपने पोस्ट के शुरू में दावा किया है हयात मूसा अलैहिस्सलाम का, और जो पोस्ट आपने बनाई हुई है उस पर भी लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। ठीक है जी। तो अर्ज ये है कि जहां से ये हमामतुल बुशरा जी की अरबी इबारत से जो भी आपने तर्जमा किया है, इसी के अंदर शुरू पे लिखा हुआ है कि सारे नबी जो हैं वो रूहानी तौर पर जिंदा हैं। ये पढ़ी है आपने इबारत उसमें? रूहानी तौर पे मुर्दा कौन होता है? अच्छा, जी नबी बिल्कुल, जो जो कुफर पे मरे ना वो। मरने के बाद जो है, अच्छा मरने के
वो तो अच्छा एक दूसरी जिंदगी है, ठीक, उस पे तो इतराज ही कोई नहीं, वो तो काफिर भी जिंदा है, वो तो अच्छा अबू जाल भी जिंदा है, चले ठीक इस है पर जी, एक सवाल का उसमें तो मुझे कोई जवाब दे इतराज दें ही नहीं है, कि वो जिस तरह, फरौन भी जिंदा है। जी जी वो मैं सवाल करता हूं ना, फिर मुझे वजाहत कर दें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहीद जिंदा है, क्या फिरौन, शद्दाद, अबू जहल भी उसी तरह जिंदा है? उसी तरह तो जिंदा तो उस जिंदगी में मौजूद है, मगर वो अपने मुकाम पे जिंदा है, मैं वो यही अपने अर्ज कर रहा मुकाम पे, हूं, नेक यही, लोग अपने मुकाम पे जिंदा है, हाँ, बिल्कुल जिंदा है, हदीस में साबित है, हदीस में यानी जिस तरह साबित है शहीद कि जिंदा सुबह है शाम इसी उनकी तरह कब्र अबू गुआह जहल भी पेश जिंदा की है। जाती है। जिस तरह शहीद नहीं, मैं बात अब अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें, नहीं, मैं जो सवाल शहीद कर रहा हूं अपने उसका मुकाम मुझे पे जवाब जिंदा देना, है। जो मैं एक सवाल नहीं कर रहा मैं उसका जवाब ना दे। जी जी मेरा जवाब सुन लें, जी जी जो नेक पे जिंदा है, ठीक है, अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, दोबारा जरा बता दें क्योंकि आपकी आवाज नहीं आई। जी कह रहे हैं अंबिया हैं या नेक लोग हैं, ठीक है, ठीक, जी आपकी, मेरा ख्याल है आप शायद सफर कर, काफिर वो भी जिंदा हैं, वो अजाब में हैं। जी अ, जी जी आपकी ना आवाज नहीं आई, शायद आप सफर कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां किसी वजह से सिग्नल जो है वो अप डाउन हो रहे हैं, तो आपकी आवाज नहीं आई, आपने कुछ कहा है वो कुछ अच्छा, मतलब कि, आपकी आवाज तो सही आ मुझे 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 तो सही आ रही है आपकी आवाज। हाँ अभी आप बोल रहे हैं, हो जी सकता है कि किसी वजह से वो सिग्नल हो गए हों इधर उधर, तो आप अभी करें बात, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब अब, आ रही है आवाज आपको? जी जी आप अब बताएं, आप करें बात। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जी जी अब आवाज आ रही है, अब करें बात। हाँ जी जी, मैंने बताया है कि जो नेक लोग हैं वो अपने मुकाम पे जिंदा हैं, जो बद लोग हैं वो अपने मुकाम पे जिंदा हैं, उनके ऊपर सुबह शाम आग पेश की जाती है, ये तो कुरान में भी है, हदीस में भी है, इसमें तो इनकार ही नहीं है, ठीक है जी, वो तो सारे जिंदा है अपने अपने मुकाम पे। अच्छा ठीक है, तो जो आपने इस पोस्ट में दावा किया है वो हकीकी जिंदगी का है ना, रूहानी जिंदगी का तो नहीं, कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो जिंदगी के कायल हैं वो आपने रूहानी जिंदगी का किया है या हकीकी जिंदगी का किया है? इसका जवाब तो आपने देना है नहीं, कि मैं तो आपको असल जवाब जिंदगी दे में रहा तो हूं मुर्दा मोहतरम, भी है मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं कि वो जी, उसमें कोई लिखा दलील हुआ है, है, जो कायल की कोई दलील किताब के है अंदर कि इबारत में लिखी हुई बात हो उसको हम मानेंगे, या जो आपके ख्याल में एक चीज आ गई हो उसको हम मानेंगे? मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं भी आपको, मेरे ख्याल में नहीं आ गई, मेरे ख्याल में नहीं आ गई, ये कुरान करीम इसके ऊपर गवाह है, इसके ऊपर पहली किताबें गवाह हैं नहीं नहीं आप कि जो मेरी नेक बात नहीं लोग समझे, मैं हैं, वो बात नहीं कर रहा, जो मैं ये नेक अर्ज कर लोग रहा हैं, हूं कि नहीं आप कह रहे हैं कि पोस्ट के अंदर जो मैंने लिखा है हकीकी जिंदगी का लिखा है। मेरी अर्ज सुन लें फिर आप उसका जवाब दें कि मैंने अर्ज किया है कि हजरत मसीह मौद मैंने जो लिखा अलैहिस्सलाम, आपने पढ़ा नहीं है, सुन ले मेरी बात, ठीक है जी, मिर्जा साहब ने रूहानी साथ लिखा है, ठीक है, मगर आपको इस बात का जवाब देना होगा कि उस जिंदगी में तो रूहानी तौर पे तो सब भी जिंदा है, नेक भी जिंदा है, बद भी जिंदा है, ठीक है। अब जो यहूदियों का फिरका है उनके अंदर ये मौजूद है तसव्वुर, जी जी उनके अंदर, हजरत यहूदियों के अंदर, मूसा जो थे जिंदा जी आप आसमान पे बात पूरी उठाए कर गए, लें फिर मैं आपका जवाब ठीक है, देता हूं, आप कर लें, यहूदियों का अकीदा बता दें फिर मैं आपको देता जी हूं। ये यहूदियों का फिरका है, उनका अकीदा है आज भी है कि हजरत मूसा जिंदा उठाए गए आसमान पे, उन्हें मौत नहीं आई, जिंदा उठाए गए, ठीक है। उनकी किताब जो है तौरात की आखिरी किताब के आखिरी बाब में ये भी लिखा है उनकी कब्र भी किसी को मालूम नहीं है, वो जिंदा आसमान पे उठाएगा कि तालमुद की किताबों में लिखा है, उनका बकाया फिरका मौजूद है, और मैंने कमूसल किताब का हवाला दिया है जो ईसाइयों की बाइबल की लुगत है, मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाएगा। आपने वहां से वो बकरी उन्होंने ये नकल कर दी, हवा मतलब बुशरा में भी नूरुल हक में भी, दो जगह पे, ठीक है। अब आप कह रहे हैं जी रूहानी बात हो रही है, तो फिर आपको ये साबित करना होगा कि रूहानी तौर पे तो कोई मुर्दा है ही नहीं, ठीक है। काफिर भी जिंदा है अपने मुकाम पे, नेक लोग भी जिंदा है अपने मुकाम पे। मैं अर्ज करूं कुछ अब? जी 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 अच्छा,
उसमें अर्ज ये है, एक तो आपने वो ईसाइयों का अकीदा बताया ना कि यहूदियों का, कि उनका ये अकीदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। इस पर अभी बात नहीं हम कर रहे, अभी हम उस इबारत पर बात कर रहे हैं जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब में लिखी हुई है। ठीक है, जब उस पर बात कर लेंगे फिर अब ये मेरा एतराज। दावा ये है कि मिर्जा साहब ने वहां से सरका किया हाँ, वो अभी देख लेते हैं ना, पहले तो इस्लाम में इबारत को हम मानी देखते हैं। नहीं जाती। इस्लाम में मोहतरम, बड़ा मेरी अर्ज सुन मूसा लेना, का नाम आपकी आता गुफ्तगू है। मैंने आराम से चुप करके सुनी है, अब मेरी अर्ज सुन लें, उसके बाद आप इसका रद्द कर दें, आप इसका जवाब दे दें, जो भी आपके दिल में आए करें, लेकिन मेरी अर्ज तो पूरी हो लेने दें। अगर मैं बात करूंगा ही नहीं तो आप तक कैसे पहुंचेगी? तो जिस तरह मैंने आपकी बात सुनी है, तो आप भी मेरी बात सुन लें, उम्मीद है कि आपको उससे कुछ ना कुछ जो है वो हासिल हो जाएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आपकी जो पोस्ट है उसका लुबे लुबाव ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये लिख दिया है कि हजरत मूसा जिंदा है। तो इसलिए अब ये साबित हो गया कि जैसे हजरत मूसा जिंदा है वैसे ही अब हम कहते हैं हजरत ईसा भी जिंदा है। अगर वो रोटी जहां से खाते हैं तो वो भी रोटी वहां से खाते हैं, वो लंबी बात है। मुख्तसरन मैं ये अर्ज करूं कि जिस जगह का आप हवाला दे रहे हैं ना, मामूतुल बुशरा रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7 सफा 221, वहां से जो आपने काटी है ना इबारत, वो आपने कहीं बगैर पढ़े बगैर सोचे समझे कहीं से कॉपी कर ली है। आपने असल इबारत असल किताब में से नहीं पढ़ी, इसलिए आपको ये गलत फहमी हुई है। और उस पे जो टाइटल किसी ने लगाया हुआ था वही टाइटल आपने लगा के तो अपनी सोच को अपनी अकल को इस्तेमाल किए बगैर इसको आगे पहुंचा दिया है। मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं हमामतुल बुशरा की जो आपने हवाला दिया है ना सफा नंबर 221 का, वो इबारत, और उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो दावा है आपका, मतलब कि गैर अहमदी दोस्त जो आप हैं अहले हदीस, उनका दावा रूहानी मौत का, रूहानी जिंदगी का नहीं है। आपका दावा हकीकी जिंदगी का है, जिस्मानी जिंदगी का, कि वो कभी फौत ही नहीं हुए। लेकिन मैं जो आपको इस इबारत के अंदर से दिखाऊंगा वहां साफ लिखा हुआ है कि तमाम अंबिया रूहानी तौर पर जिंदा है। अंबिया को हकीकी तौर पर जिंदा तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने। ठीक है जनाब, तो वो इबारत के अंदर से जब मैं आपको दिखा दूंगा कि रूहानी तौर पर जिंदगी की मुराद है यहाँ, और बल्कि लिखा हुआ है, सिर्फ मुराद नहीं है, बाकायदा इबारत के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में पेश कर सकते हैं क्योंकि आपका अकीदा हकीकी जिंदगी का है और यहाँ रूहानी जिंदगी मुराद है, और ना ही आप यहूदियों की तालमूद या यहूदियों के किसी अकीदे से इसका मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि यहूदी रूहानी तौर पर जिंदा तो नहीं मानते, वो तो आपके उस बात के मुताबिक, हालांकि वो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन चले आपकी बात पर एतबार करके हम मानते हैं कि हजरत यहूदियों का कोई फिरका होगा, कहीं लिखा होगा कि वो हजरत मूसा को जिंदा मानते हैं, लेकिन वो जाहिर बात है कि आप भी ये कहेंगे कि वो हकीकी तौर पर जिंदा मानते हैं, लेकिन यहाँ रूहानी तौर पर जिंदगी मुराद है और बाकायदा इबारत के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो दावा आपने किया था वो गलत साबित हुआ, और उसकी वजह यह थी कि आपकी तहकीक कोई नहीं थी। आपने कहीं से इबारत पकड़ी और लिख के तो उस पर आपने हाशिए चढ़ाए कि जनाब वो मैंने साबित कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हकीकी तौर पर इसी जिस्मानी जिंदगी के साथ जिंदा मानते हैं और ये मानते हैं कि वो कभी फौत पूरी होगी बात नहीं हुई। जी कर लें आप बात। जी, पूरी होगी जी जी करें बात। जी, पूरी हो गई है। ये तो आपने पहले भी कहा है और मैंने आपसे सवाल किया है कि रूहानी जिंदगी से किसी को, वहां तो फरौन भी जिंदा है, नमरूद भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, मोमिन भी जिंदा है, उस जिंदगी का किसको इनकार है? चले इसका जवाब ले लें। मिर्जा साहब ने कहीं लिखा है? मैं आपको जवाब देने लगा हूं ना। अब रूहानी तौर पे जिंदा है, जवाब आसमान पे लिखा है। कौन? बात ये है भाई, उन्होंने एक सरका किया है यहूदियों का अकीदा, उन्होंने किया करके उन्हें पता नहीं था कि ये मेरा जो मसीह के बारे जो मैं नजरिया पेश कर रहा हूँ ये उसके खिलाफ जाएगा, उन्होंने नकल कर दिया। अब बाद में आपको ये तवीलें सूझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। रूहानी तौर पे कौन मुर्दा होता है? वो तो काफिर भी जिंदा है वहां। हाँ, ये आपने सवाल वही देखे ना, अब दोहरा रहे हैं। मैं उसका जवाब आपको देता हूं रूहानी तौर पर जिंदा होने का और मुर्दा होने का। जवाब ये है कि आपने भी ईसाइयों की और यहूदियों की बात की, बाइबल का आप मुतालिया रखते हैं और ईसाइयों से आप मुनाजरे भी करते रहते हैं। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो खुदा ताला की राहों पर चलता हुआ मरेगा ना वो जिंदा होता है। यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जो खुदा ताला के शरीयत के खिलाफ अमल करता हुआ या ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक यीशु की सलीब पर ईमान ना लाकर मरेगा वो मुर्दा है, वो उसको जिंदा नहीं मानते। ये आपको गलत फहमी है कि हर बंदा ही जिंदा होता है। बाइबल के अकीदे के मुताबिक जिंदा सिर्फ वही है जो खुद। मेरी बात सुने, इसका जवाब सुन ले। ये आप मुझे सिखाएंगे
20 साल हो गया मुझे बाइबल का मुतालिया करते हैं। अब अंजील के अंदर इबारत है सुनने, वो रूहानी तौर पे मुर्दा उसको कहते हैं जो दोजख में जाता है, रूहानी तौर पे जिंदा उसको कहते हैं जो जन्नत में जाता है। बिल्कुल, इसकी मिसाल मौजूद है, लाजर का वाकया बाइबल के अंदर। मुझे पता है, वो पढ़ा हुआ है सारा मैंने भी। सुन ले, पता क्या है आपको पता है तो फिर आप उनका अकीदा मुझे गलत बता रहे हैं। सही बता रहा हूं ना, आपने खुद मानना है कि वो जो दोजख में जाता है उसको मुर्दा मानते हैं, जिंदा नहीं मानते। मुर्दा नहीं, मुर्दा कहते हैं, मुर्दा मानते हैं, मुर्दा मानते हैं। हाँ जी, दोनों मर गए। सुने बात सुने, अंजील के लफ्ज सुने अच्छा कि दोनों। हाँ जी जी जी, करें करें बात, मैं सुन रहा हूँ। आपने कहा सुने तो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। वो जो गरीब आदमी था, फरिश्तों ने ले जाके उसे इब्राहिम की गोद में डाल दिया। अच्छा जी, ठीक है, इब्राहिम की गोद से मुराद जन्नत है। ठीक है, वो जन्नत में नेमतें खा रहा है, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है। तो वो जो दूसरा अमीर आदमी था, वो पानी की बूंद को तरस रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे कुछ थोड़ा पानी दे दे, अगर ज्यादा नहीं तो अपनी उंगली मेरी जुबान से लगा। hallo Bruder, ich habe Problem, kannst du jetzt gehen? Ich kann morgen abholen, weil ich habe jetzt hier Problem, ja? Danke schön, ja? Ich danke dir vielmals, ja, kein Problem. Tschüss. तो ये मैं अर्ज वही कर रहा हूं कि जो ईसाई और यहूदी हैं बाइबल के मुताबिक वो जिंदा उसको मानते हैं जो नेक अमल करते हुए खुदा ताला की राहों पे चलते हुए मरे, वो उसको जिंदा नहीं मानते। अच्छा, ये अभी हकीम साहब की जी कॉल कट गई है किसी वजह से, हम कोशिश करते हैं हकीम साहब को दोबारा कॉल करें, अगर वो कॉल ले लेंगे तो, नहीं तो हम आपको इसका जवाब इंशाल्लाह भी दे देते हैं। अच्छा, वो बहरहाल जी, वो इमरान साहब अभी जवाब नहीं दे रहे, हो सकता है मसरूफ़ हों, मुझे तो कोई नहीं पता चला कि उन्होंने कोई अपनी मसरूफियत बताई है या नहीं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कर लेंगे। बहरहाल ये इबारत आपने यहाँ से पढ़ी है, ये हयाते कलीमुल्लाह नस्से कुरान से साबित है वगैरह वगैरह ना, ये सफ़ा नंबर आप देख सकते हैं यहाँ 221 की ये इबारत है। ठीक है जी, रूहानी खज़ाइन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हमामतुल बुशरा, ये नजर आ रहा है आपको सफ़ा नंबर 221, वही सफ़ा जिसका इमरान साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इससे अगला सफ़ा आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ है कि ये रूहानी जिंदगी है। और ये मुझे बता रहे हैं कि जनाब जो जिंदा है वो सारे ही जिंदा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है शहीद जिंदा है उसको मुर्दा ना कहो। ये कहते हैं ये जो फिरौन है, शिदाद है, अबू जहल है, वो भी वैसे ही जिंदा है, तो फिर शहीद को एक्स्ट्रा जिंदा कहने का क्या मतलब हुआ? फिर तो दोनों ही जिंदा हैं, फिर शहीद में और अबू जहल में क्या फर्क रहा? या जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जंग में शहीद होते थे वो, और जो अबू जहल के साथ या हमारे इस्लाम के दुश्मनों के साथ जो जंग में बंदा मरता था, अगर वो दोनों ही एक तरह जिंदा हैं तो फिर फर्क क्या है दोनों में? खुदा ताला ने क्यों फिर शहीदों को जिंदा कहा है? ये और दूसरा जो ईसाइयों का अकीदा है, अगर कोई भी ईसाई मुझे सुनेगा, मैं आपको बकायदा ईसाइयों की किताबों में लिखा हुआ दिखा सकता हूं, उनका बकायदा ये अकीदा है कि जो खुदा ताला की शरीयत का खिलाफ करते हुए मर जाए, समझ लें काफिर मर जाए या बदकार मर जाए, वो मुर्दा है, वो जिंदा है ही नहीं, वो उसको मुर्दा कहते हैं। बल्कि इस दुनिया के अंदर भी वो कहते हैं रूहानी तौर पर जो बंदा खुदा ताला की राहों पर नहीं चलता और शरीयत पर अमल नहीं करता वो मुर्दा है। तो अभी मैंने देखा है कि आपको स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आ रही, तो मैं आपके साथ स्क्रीन जो है वो अभी शेयर करता हूं। मुझे था कि शायद आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये जनाब पोस्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो हकीम साहब हैं, इमरान साहब जिनसे हमारी बात हो रही थी, अभी वो कॉल नहीं उठा रहे किसी वजह से, बहरहाल हो जाता है मसला इस तरह का। तो ये उनकी पोस्ट है जनाब, ये सारी पोस्ट लगी हुई है। तो ये जो है पोस्ट, शायद उन्होंने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी है, ये भी ऐन मुमकिन है, लेकिन चलो बहरहाल ये है जी पोस्ट, अभी डिलीट नहीं उन्होंने की। ये एक पोस्ट थी, इस पर खाक सर ने उनसे सवाल किया कि आए मेरे साथ लाइव मुनाजरा कर लें, ये सारी गुफ्तगू चल रही है उनके साथ। ठीक है जनाब, ये तो यहाँ ये कह रहे हैं जी नहीं मैं आमने सामने बात करूंगा, मैं कॉल पे बात नहीं करूंगा, और ये लंबी गुफ्तगू हुई है। फिर ये अंदर ज़का सलीम भट्ट साहब हैं, ये अंदर आए तो ये कहते हैं मैं लाइव मुनाजरा करूंगा जी। तो ये मैं इनको इधर बार बार कह रहा हूं कि आए लाइव मुनाजरा करें,
तो ये बहरहाल जो है वो अभी फ़िलहाल तक ये भी लाइव हमारे साथ नहीं आए, और ये इनका आईडी है और ये इनकी तस्वीर है। इनसे भी कोशिश करते हैं कॉल के ज़रिए रब्ता करने की, लेकिन अभी मैं आपको इनकी पोस्ट के मुताबिक जो इन्होंने इसमें जो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर ली है, और ख़ुद अरबी शायद ही इनको पढ़नी आती हो इस तरह कि इस इबारत को आप ख़ुद तर्जमा कर सकें। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से ये इन्होंने कहा है, अच्छा जी, ये कहते हैं जी हमामतुल बुशरा में लिखा है, ये हयात कलीम नस से साबित है ना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जनाब आप देख सकते हैं ऊपर कि ये हमामतुल बुशरा का सफ़ा नंबर 221 है। ये हमामतुल बुशरा सफ़ा नंबर 221, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से वो तर्जमा जो है ना वो कर रहे हैं। ये लिखा है ईसा हय्युम व मातल मुस्तफ़ा, यानी क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फौत हो गए हैं। तिल का इज़न किस्मतन जीज़ा, ये बहुत ही बुरी तकसीम है। ए दिलू हुआ अकरबुल तकवा, अदल से काम लो, ये तकवा के बहुत करीब है। अब आगे लिखें, हाँ ये देखें, व इज़ा साबता इन्नल अंबिया कुल्लुहुम अहयाउन फिस समावात। तो ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि तमाम के तमाम अंबिया, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे, ये साफ लिखा हुआ है वइज़ा सबता इन्नल अंबिया कुल्लुहुम अहयाउन फिस समावात, कि तमाम के तमाम अंबिया आसमानों के अंदर जिंदा है। फ़अय्या खुसूसियतिन साबितन लिहयातिल मसीह, तो फिर मसीह की जिंदगी जो है उसमें क्या खुसूसियत बाकी है। तो जहां से इन्होंने हवाला पेश किया, ठीक है, मैं आपको भी दोनों साइड पे ऐसे रख के दिखाता हूं कि ये जो इन्होंने धोखेबाजी करने की यहां कोशिश की है या धोखा इन्होंने खाया है किसी से, इसमें इन्होंने ये देखे पैराग्राफ ही यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन ये वाली इबारत इन्होंने अंदर साथ उसका तर्जमा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अगर तो ये खुद इन्होंने काम किया है तो खुद इन्होंने धोखा देने की कोशिश की है। अगर इन्होंने कहीं से इबारत कॉपी की है तो उस इबारत के अंदर उस बंदे ने धोखा दिया और इन्होंने बगैर तहकीक के वो धोखा आगे फैला दिया। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि ये इबारत कहां से इन्होंने ली है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये देख लें, लिखा हुआ है साफ कि ईसा हय्युम व मातल मुस्तफ़ा। ये देखें, ये कहीं मौजूद नहीं। मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम अपनी किताब हिमामतुल बुशरा में लिखते हैं, ये देखें यहां से शुरू की है, हयात कलीमुल्लाह नस्से कुरान से साबित है, और ये इबारत ये यहां पेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अब यहां से बताने लगा हूं। ये मैं एक कोशिश करता हूं, एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए मैं आपको ये दिखा सकता हूं। एक मिनट, उससे मैं आपको ना ऐसे करके, तो मैं आपको ना मार्क करके फिर बता सकता हूं कि ये कहां से इन्होंने क्या गड़बड़ की है। और उम्मीद है कि जब ये खुद भी देखेंगे तो हो सकता है शर्मिंदा हों। हम तो चाहते हैं कि ये सच को माने। ये देख लें जी, ये उसी यहां से इन्होंने इबारत ली है। ये साफ लिखा हुआ है वइज़ा साबता, जब ये बात साबित हो गई, इन्नल अंबिया, बेशक नबी, कुल्लुहुम सारे के सारे, अहयान जिंदा हैं, फिस समावात आसमानों के अंदर। ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम क्या हकीकी जिंदगी की बात कर रहे हैं? कोई भी नहीं मानता। इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उसमें यह धोखा देने की कोशिश की है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हकीकी जिंदगी की बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा भी जी कहां मिर्जा साहब ने यह फरमाया है कि वो रूहानी तौर पर जिंदा है। तो ये जनाब साहब लिखा हुआ है वज़ा सबता इन्नल अंबिया कुल्लुहुम अहयाउन फिस समावात, कि जब साबित हो गया कि सारे के सारे अंबिया आसमान में जिंदा हैं। फ़अय्यु खुसूसियतिन साबिततिन लिहयातिल मसीह, तो फिर हयात मसीह की कौन सी खसूसियत है? यानी कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, बाकी सारे अंबिया भी आसमान पर जिंदा है। तो हम तो हजरत मूसा मसीह अलैहिस्सलाम को हकीकी जिंदा नहीं मानते, हम तो उनको वफात याफ्ता मानते हैं। हाँ, रूहानी तौर पर जिंदा मानते हैं, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो हमारा मुसलमानों के जो लिटरेचर है उसके अंदर भी ये बात पाई जाती है कि जो बदकार या खुदा ताला का नाफरमान मरता है उसकी रूह असफलुस साफलीन में जाती है, नीचे जाती है, और जो नेकोकार मरता है उसकी रूह ऊपर चढ़ती है। इसी तरह जो बाइबल है उसके अंदर ईसाइयों का और यहूदियों का भी यही अकीदा है कि जो बदकार बंदा मरता है वो जन्नत में जाता है और उसको वो मुर्दा समझते हैं, वो कहते हैं वो मुर्दा है। और जिसको वो जिंदा समझते हैं उसका मतलब होता है कि वो खुदा ताला की राहों पर चलता रहा है, खुदा ताला की शरीयत पर उसने अमल किया है, और वो बहुत नेक था, और मरने के बाद वो आसमान पर उठाया गया है। ये शबीब बब्बू साहब, आपको मैं अपना नंबर लिख देता हूं, वहां आप कर सकते हैं। ये मैंने नंबर लिख दिया है।
अपना व्हाट्सएप का, तो इसको ऐड करके तो इस पे कॉल करें, मैं आपको कॉल के अंदर ले लेता हूं। ठीक है जनाब। तो आगे देखें, ये वाली बात इतनी लिखी नहीं हुई मोहतरम जनाब इमरान साहब ने अपनी बात के अंदर। क्यों? क्योंकि या तो इनको किसी ने धोखा दिया है और उन्होंने आगे बुलाया, या ये खुद धोखा देना चाह रहे थे। नहीं तो पूरी बात लिखते, पूरा तर्जमा यहां से पैराग्राफ शुरू से करते, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि सारे के सारे नबी जिंदा है। आगे पढ़ें जी। बल हयातो कलीमुल्लाह है, ये देखें यहां से तर्जमा करना शुरू किया है। अब ये धोखा देने की साफ मिसाल यहां से साबित होती है कि ये हकीम साहब धोखा देना चाह रहे हैं। ये देखें यहां से तर्जमा करना शुरू किया है। क्यों जनाब? ये पैराग्राफ मैं आपको दिखाता हूं कि पैराग्राफ यहां से आ ईसा हय्यूं व मातल मुस्तफा, ये 2 लाइनें 3 लाइनें क्यों आपने छोड़ी? जब आपका खास मकसद लोगों को धोखा देना नहीं था। तो ये पैरा जहां से शुरू हो रहा था उसमें साफ लिखा है इजा साबाता इन्नल अंबिया कुल्लुहुम अहयान फिस समावात, साफ लिखा हुआ है कि तमाम के तमाम अंबिया आसमानों में जिंदा है। उसी तरह हजरत मूसा भी जिंदा है। तो इसमें आपको कौन सी यानी कि ये मौका मिल गया कि आप कहें जी वो जी वाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा उठाए गए, तो वगैरह वगैरह। जी दानियाल मसरूर साहब, आपको मालूमात चाहिए तो आप कॉल कर लें या फिर बाद में रब्ता कर लें। अगर लाइव कॉल में आप करना चाहते हैं या टेक्स्ट में मैसेज लिख दें, आप प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं तो वो जो है आप सवाल उसमें लिख दें तो आपको मालूमात दे दी जाएंगी। तो बहरहाल ये मैं आपको पहले तो ये वजाहत कर रहा हूं कि इसने तर्जमा ही इमरान साहब ने जो 3 लाइनें जिसमें इनके अकीदा के खिलाफ बात, जो ये धोखा देना चाहते थे उसके खिलाफ बात लिखी हुई है, वो अंदर शामिल ही नहीं की। जी जी, ये अपना शबीब बाबू साहब, आपको मैंने नंबर लिख दिया है, आप उस पर कॉल करें। मैं अभी मोबाइल मेरे पास है तो आप उस पर बात कर लें। मैं अभी कोई आपकी कॉल नहीं आई, जब कॉल आएगी तो मैं आपसे बात कर लूंगा। बहरहाल तब तक मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये हाँ, ये आपको नजर आ रहा है कि ये सारा सफा है, हवाला दिया है ना, ये 221 इमामतुल बुशरा। तो ये पैरा जहां से शुरू हो रहा है वहां से तर्जमा क्यों नहीं किया गया? सवाल ये है, अगर धोखा देना मकसूद नहीं था। और दूसरी बात यह है कि आप शायद आपको ये अरबी पढ़नी भी ना आती हो, यहां सिर्फ अरबी लिखी हुई है। और अगर आती है तो ये जो लिखा हुआ है कि जब सारे अंबिया आसमानों पर जिंदा है, ये आपने क्यों ना लिखा, सिर्फ हजरत मूसा का क्यों नाम लिया? ठीक है। और यहां से तर्जमा शुरू किया था, बल हयातो कलीमुल्लाह साबितुन बिनस्सिल कुरान, कि कलीमुल्लाह यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुरान से साबित है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अपनी एक दूसरी किताब में, ये तो होगी एक किताब का हवाला। अभी मैं आपको दूसरी किताब का हवाला दिखाता हूं जो कि इन्होंने पेश किया है, उसके अंदर वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, बहरहाल ये है जनाब नूरुल हक किताब। ये देखें लिखी हुई है, ये हवाला इन्होंने दिया है दूसरी किताब का, नूरुल हक रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 69। तो ये सफा नंबर 69 है जी, इस पर से इन्होंने हवाला दिया है। हालांकि 69 के ऊपर कोई लिखा है, ये अब देखें क्या लिखा है, ये वही मूसा मर्दे खुदा है। ठीक है। अब ये देखें सफा नंबर 69 पे लिखा है मूसा मर्दे खुदा है, जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में सारा, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में इशारा है कि वो जिंदा है। हम पर फर्ज हो गया कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि वो जिंदा आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं। तो इसमें जो है वो एक जगह की वजाहत दूसरी जगह मौजूद है, वहां साफ बताया गया है कि सब नबी जिंदा है। जिस तरह हजरत मूसा जिंदा है, जिस तरह रूहानी तौर पर वो जिंदा है, उस तरह सारे अंबिया जिंदा है। ठीक है जनाब। तो इसमें हजरत मूसा की क्या तखसीस है? तो इससे पिछला जो है सफा वो भी मैं आपको दिखाता हूं, सफा नंबर 68। यहां से बात जो है वो आगे चलती है। तो अच्छा, तो इससे ये 69 नंबर सफ़े को हम आगे से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है जनाब, जहां इन्होंने ये हवाला दिया है ना, उसके आगे ही मैं आपको दिखाता हूं जो इनकी इस बात को भी गलत साबित करता है। अच्छा, ये 69 सफ़ा है। ये देखें जनाब 70 सफ़ा, उससे अगला सफ़ा हम आपको दिखाते हैं।
ये सफ़ा नंबर 70 है, उससे अगला सफ़ा, ठीक है। इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, जितना किसी जगह पर लिखा हुआ था वो कॉपी पेस्ट कर लिया और उसके बाद इसको आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है जी। ये हमारे साथ एक दोस्त आए हैं आमिर अली साहब, इनसे भी हम बात करते हैं। सिर्फ 1 मिनट आप वेट कर लें, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, फिर आपसे गुफ्तगू आगे शुरू करते हैं, ठीक है जी। आमिर अली साहब हमारे साथ आ गए हैं लाइव कॉल के अंदर, तो इनसे अभी गुफ्तगू करते हैं। ये थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। ये देखें जनाब, वही मूसा वाला हवाला इन्होंने दिया, लेकिन यहाँ बात खत्म कर दी, हालांकि वो बात आगे चलती है। आगे 70 नंबर सफ़ा पर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ साफ लिखा हुआ है 70 नंबर सफ़ा के ऊपर। अभी मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि ये आप गौर करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि साफ लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले नबी आए वो फौत हो चुके, ठीक है जनाब। हजरत ईसा से पहले जो नबी आए वो फौत हो चुके, कोई ऐसा नबी नहीं जो फौत ना हुआ हो। ये देख लें, जो हकीकी तौर पर जिंदगी की बात आई है, तो ये जो हवाला आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 8, ठीक है जी, और 69 नंबर सफ़े का, कि वहां से इन्होंने धोखा देने की कोशिश की। देखें जी, मिर्जा गुलाम अहमद कादनी अलैहिस्सलाम तो हजरत ईसा को जिंदा मानते हैं, तो फिर हमसे क्यों हजरत ईसा की वफात का जिक्र करते हैं? हालांकि साफ वहां मैंने आपको दिखाया कि वहां उन्होंने कहा कि सभी नबी जिंदा हैं, और यहां फरमाया कि सभी नबी फौत हो गए, यानी कि रूहानी तौर पर सभी नबी जिंदा हैं और जो जिस्मानी तौर पर हकीकी तौर पर सब नबी फौत हो गए। अब ये इन्होंने जो इसके अंदर जो आगे बातें की हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये धोखा खाए हुए हैं या धोखा देना चाहते हैं लोगों को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हकीकी तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कह दिया है। तो ये मैं अभी दोबारा कॉल करने लगा। हकीम साहब अगर कॉल पर आए, इमरान साहब, तो उनसे बात करते हैं, अगर नहीं तो फिर मैं, हाँ, ये बहरहाल वो कॉल काट रहे हैं। तो यही है जी सिलसिला, इतनी ही होती है बात कि जब पता है कि एक बंदा गलत बयानी कर रहा है या एक गलत बयानी उसकी पकड़ी गई है, तो वो कॉल पर नहीं आएगा। लेकिन हम अपनी बात पूरी करते हैं। ये उससे अगला सफ़ा है नूरुल हक हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 70 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 8, साफ लिखा हुआ है। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अब हकीम साहब ने, इमरान साहब ने, ये जो पोस्ट बनाने वाले हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने खुद किताब पढ़ी हो तो फिर इनको पता हो ना कि असल बात क्या है। खुद किताब पढ़ी नहीं, मैं जी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, मेरे पास सारी जिल्दें पढ़ी हैं, सारी जिल्दें तो पढ़ी हैं, लेकिन कभी पढ़ी नहीं ना आपने, वो हमने पढ़ी हुई हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपके जो अकाबिर झूठ बोल गए, धोखा दे गए, ठीक है जनाब, तो उस धोखे में आप भी आए, बगैर तहकीक के उस धोखे को आप आगे फैला रहे हैं। तो ये आपकी दयानतदारी है और ये आपका दीन मजहब है और ये आपका सारा काम है। ईसाइयों को जाके आपने क्या तबलीग करनी है, ठीक है जनाब। तो ये जो इनके साथ साथ बैठे हैं, ये जनाब कह रहे थे कि मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं। मैं आपको भी दिखा भी देता हूं कि नीचे इन्होंने काफी दफा कहा कि मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं। अभी मैं कोशिश करता हूं इनको कॉल करने। ये देखें, ये अंदर आके कह रहे हैं कि मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं इस पोस्ट के ऊपर। तो अभी मैं कोशिश करता हूं कि ये जो है ज़का सलीम भट्ट साहब, इनको मैं कॉल करूं, और अगर ये हमारे जो है, बहरहाल ये एक, मैं इनको कॉल नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की हुई, इसलिए मैं इनको कॉल नहीं कर सकता। और अगर कोई दोस्त इनकी फ्रेंड लिस्ट में है या इनको किसी तरीके से मैसेज कर सकता है, तो मैंने तो इनको आपके सामने लाइव प्रोग्राम के अंदर किया है। ये आपको मैं दिखा भी सकता हूं कि ये नीचे कह रहे हैं जी मैं ऐसा करता हूं और मैं वैसा कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। भाई ये आएंगे भी नहीं। ये आपके सामने ये नजर आ रहा है आपको, ये मैसेज है कि जी ये कोई मतलब वजन उठाते थे ना, जिस तरह होता है वजन उठाने वाले, कहते हैं हम वजन उठाते हैं, और जब हम वजन उठाते हैं कोई हमारा वजन नहीं उठाता, और ये होता है और वो होता है कि इमरान से पहले मुनाजरा कर रहा हूँ, 24 साल मुझे हो गए हैं मुनाजरे करते हुए, फलां हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो जनाब अभी हम इनको बुला रहे हैं, लाइव हमारी बात हो रही है और गुफ्तगू में हम इसको, ये देखें मैं मैसेज भी कर देता हूँ आपके सामने, ये मैं आपके सामने नजर आपको अभी आ रहा है, बल्कि कि मैंने इनको मैसेज किया है, और अभी इस वक्त से मैंने काफी कोई 5-6 घंटे पहले का मैसेज किया हुआ है। हाँ, इधर अगर मैं कोशिश करूं कॉल करने की शायद मिल जाए, क्योंकि मोबाइल से मुझे नजर नहीं आ रहा इनका ना, तो अभी हाँ बहरहाल वो हार्डवेयर एरर आया है क्योंकि मेरा जो माइक है वो इस्तेमाल हो रहा है
اور اس لیے وہ اس میں نہیں آ سکتا۔ سلیم بھائی جس حساب سے آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے مسلمہ طور پہ، میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ اس پوسٹ کے چیلنج پہ مناظرہ کرنے کے لیے کوئی وہابی تیار ہوگا۔ جی دیکھ لیتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں ابھی مختصراً اس کو کر کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں، میں ان کی پوسٹ کا ذرا تھوڑا سا آگے تجزیہ کر لوں تو پھر آگے بات جی جی کرتے ہیں۔ جی تو جی یہ آپ نے دوستوں نے سب نے دیکھ لیا، ہمارے غیر احمدی دوست ہوں یا احمدی بھائی ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ نور الحق کا جو انہوں نے حوالہ دیا تھا، اس نور الحق کی عبارت کے اندر صاف لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ قیاس سے کہے، کوئی بندہ بات بنائے، یا کوئی بندہ کہے جی فلاں جگہ پہ ایسا لکھا ہے، اس لیے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ دونوں حوالے، پہلے حوالہ انہوں نے دیا، وہاں صاف لکھا ہے کہ سب نبی زندہ ہیں۔ کہاں؟ آسمانوں پر، کیسے؟ روحانی طور پر۔ اور یہاں لکھا ہے کوئی نبی ایسا نہیں، صاف لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 70 روحانی خزائن جلد نمبر 8، صاف لکھا ہوا ہے، اور کوئی نبی زندہ نہیں۔ وما من رسول الا توفى، اور کوئی ایسا نبی نہیں جو فوت نہ ہوا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے تھے یا بعد میں؟ پہلے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے حقیقی طور پر جو جسمانی زندگی ہے اس لحاظ سے تمام نبی فوت ہو گئے ہیں، اور روحانی لحاظ سے خدا تعالیٰ کے بندے اور خدا تعالیٰ کے تابع اور شریعتوں پر عمل کرنے والے ہونے کے لحاظ سے آسمانوں کے اوپر سارے نبی زندہ ہیں۔ اور یہ خود ہر باشعور بندہ جانتا ہے، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اور بائبل کے اندر یہ بات واضح طور پر ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلتا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے، وہی زندہ ہے، اس زندگی میں بھی اگلی زندگی میں بھی۔ حضرت یسوع کا ایک قول لکھا ہے بائبل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا تو ان کے شاگرد نے کہا کہ میں ذرا وہ فلاں بندہ دفن کر کے آتا ہوں، تو انہوں نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ اگر کوئی عیسائی بائبل کو جاننے والا بات سنے گا تو وہ اس بات سے اتفاق کرے گا، میں آپ کو حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کہ انہوں نے کہا مردوں کو اپنے مردے زندہ کرو، تم میرے ساتھ آؤ تاکہ ہمیشہ کی زندگی پا سکو۔ تو وہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے خدا تعالیٰ کی شریعت کے تابع چلنا۔ جو خدا کی شریعت کے تابع نہیں چلتا وہ تو مردہ ہے۔ اور یسوع نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بھی کہا کہ وہ زندوں کا خدا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کے وہ پیروکار تھے، خدا تعالیٰ کے حکام پر عمل کرتے تھے، اس کے حکام کو مانتے تھے، اور وہ بدکاری سے بچے ہوئے تھے، اس لیے ان کو زندہ کہا۔ لیکن کسی بھی ایسے بندے کو جو بدکار تھا انہوں نے زندہ نہیں کہا۔ اور آسمانوں پر ان کے عقیدے کے مطابق بھی صرف وہی جاتا ہے جو نیکوکار ہو، باقی سارے اسفل السافلین میں جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو بہرحال روحانی یہ طور پر زندہ ہو۔ بالکل روحانی طور پر مردے نیچے جاتے ہیں، روحانی طور پر زندہ آسمان پہ جاتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کیونکہ انہوں نے یہودیوں کا حوالہ دیا۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ اس کے اوپر انہوں نے پھر حاشیے چڑھائے ہیں۔ یہ دو حوالوں کا آپ کو سارا وضاحت میں نے کر دی ہے، تو یہ دیکھیں۔ بہرحال یہ اس کے آگے پوسٹ جو ہے نا وہ صرف طنز پر مشتمل ہے، کوئی اس میں دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی وہ عیسائیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ دودھ لفظ لکھا ہوا ہے، دودھ، تو یہ آسمان سے دودھ اترا اور ہے کے بغیر، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ اور اس پہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں جی وہ کوئی غلام جیلانی برق ہے، اس نے پتہ نہیں اس پہ کیا کر دیا اور پتہ نہیں کیا کر دیا۔ تو پہلے اس کا حوالہ دینا، غلام جیلانی برق نے کہاں کہا ہے؟ کوئی کتاب کا نام نہیں لکھا، کوئی صفحہ نہیں لکھا، تو ہم کیسے بتائیں جی غلام جیلانی برق صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہے کہ آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرا، آسمان سے دودھ اترا، میں نے کہا آپ ڈائریکٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے حوالہ دیں، پھر ہم آپ کا جو اس پہ آپ نے حاشیے چڑھائے ہیں اور جو غلط بیانیاں کی ہیں اس کو ہم کھولیں گے۔ تو وہ جب عمران صاحب حوالہ دیں گے تب ہم دیکھیں گے، جب حوالہ ہے ہی نہیں ان کے پاس تو وہ ویسے ہی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اور جو دو حوالے انہوں نے دیے ہیں وہ حوالہ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ جب حوالہ دیتے ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کی ساری وضاحت کر دی گئی ہے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس کے حوالہ جات جو ہے وہ کوشش کیے جائیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ جو پوسٹ جہاں بھی ہم لائیو چلا رہے ہیں وہاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں تاکہ آپ آسانی سے اس کو بعد میں دیکھ سکیں، اور اگر کوئی مزید کبھی آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے تو آپ اسی طرح اس کو بھی جواب دے سکیں۔ تو ابھی یہ ہمارے ساتھ ہمارے عامر علی صاحب جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ لائیو ہیں، تو آئیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی عامر بھائی آپ کریں گفتگو اب۔ جی سلیم بھائی، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا شروع سے لے کے اب تک ان لوگوں کی یہی حرکتیں رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں سے چھوٹی سی عبارت اٹھائیں گے جس کی اکثر اوقات جس کی اوپر والی لائن میں ہی اس کا جواب موجود ہوتا ہے،
اور وہ اس سے نچلی عبارت جو ہے اسے اس طرح سے پیش کر کے اس کے نیچے اپنی لفاظی یہ لوگ کریں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو عوام پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ جاہل ہے، وہ اسے پکڑ کے اسے پڑھیں گے، وہ کہیں گے او ہو یہ کیا کر دیا، پتہ نہیں احمدیوں نے کیا کر دیا. مگر جب وہ احمدیوں کے سامنے آتے ہیں تو ان سے سکین مانگا جاتا ہے تو وہ لوگ بالکل لاجواب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف وہی 2-4 لائنیں موجود ہوتی ہیں جو پرچی انہیں ملی ہوتی ہے پیچھے سے. ایکچولی انہیں بذات خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے اور اس عبارت کی پچھلی لائن کیا ہے یا اس عبارت کا مقصد کیا ہے اور یہ پوری عبارت کس وجہ سے بیان کی گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کل پرسوں مبشر شاہ لائیو آیا تو میں اسے سن رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی. یعنی کہ آج کل وہ عالم بنا ہوا ہے یہ دہریہ لوگوں کے پیچھے نا، یعنی کہ اسلام پھیلانے کے لیے نا، کہ دہریہ کو ہم لے کے آئیں گے لائن پہ. اور ایک دہریہ لڑکا آیا، مجھے بڑی ہنسی آئی اس کی دلیل سن کے. وہ مبشر شاہ کہتا جی آپ کے پاس کیا ایسی دلیل ہے جس سے آپ متاثر ہو گئے تو نا دہریہ ہو گئے اسلام چھوڑ کے. کہتا پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلافات بہت زیادہ اب فرقوں نے مل کے نا ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر. ایک طرف قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور مولوی اٹھ کے کہہ رہا ہے جی مرتد کی سزا موت. مولوی صاحب لاجواب، کوئی جواب نہیں اس بندے کو آیا. وہ دہریہ بھی شاہ کے سامنے اتنا ٹکا رہا مفتری کے سامنے کہ نہیں آپ اس بات کا جواب دو کہ لا اکراہ فی الدین درست ہے یا یہ بات جو آپ پتہ نہیں کہاں سے اخذ کر کے بیان کرتے ہیں کہ جی مرتد کی سزا موت یہ درست ہے. ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ تو مولوی صاحب کو کوئی جواب نہیں آیا، بالکل کوئی جواب نہیں آیا. اور مبشر شاہ میں دیکھتا رہ گیا. ہاں دوسری بات وہ کہتا جب آپ اس طرح کے کہتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی ایک آدمی دہریہ کیوں ہوتا ہے. وہ کہتا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کہیں گے جی ایک 11ویں والے پیر صاحب نے ایک کشتی ترا دی تھی، ایک برات ڈوب گئی تھی، تو جو جس دلہن کو لینے کے لیے وہ برات آ رہی تھی، واقعہ میرا خیال ہے آپ کو بھی میرے سے بہتر یاد ہوگا، شاید میں غلطی کھاؤں اس کے اندر کوئی، مگر جس جی طرح جی سے میں نے سنا ہوا ہے اس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح کے جناب یہ 11ویں والے پیر صاحب کو مانتے ہیں یہ بریلوی لوگ. تو انہوں نے کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ جناب ایک کشتی برات آ رہی تھی، ایک کشتی کے اندر وہ ڈوب گئی رستے میں کسی وجہ سے. تو ہوا یہ کہ دلہن 11ویں والے پیر کے پاس گئی اور اس نے تقریباً 5-6 بار گئی اور کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے. تو اس نے کیا کیا جناب، اس نے پتہ نہیں دعا کی کہ کوئی عمل کیا تو جناب وہ کشتی جو ہے نا وہ برات سمیت جو ہے وہ پانی سے باہر آ گئی. تو کہتا جب اس طرح کی آپ عجیب و غریب سے واقعات جو عقل کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں اور عقل کے خلاف ہیں، جب اس طرح کے واقعات آپ سنائیں گے تو لوگ دہریہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. مبشر شاہ صاحب نے جناب اسے کال سے ریموو کر دیا. جی جی بالکل اسی طرح کرتے ہیں. یہ ابھی ایک شبیب بابو صاحب ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کو کال پر لیں. جی جی ضرور. یہ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی میں خاموشی سے سنوں گا، آپ لیں ہونے لائے. جی شبیب بابو صاحب، اگر آپ بابو یا ببو جو بھی ہے آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو فیس بک لائیو پر کال کر رہا ہوں. فیس بک آپ کا جو میسنجر ہے اس کے ذریعے نا، تو آپ آ جائیں. چادر وغیرہ مجھے لا کے دیں. جی جی شبیب بابو صاحب، میں آپ کو فیس بک میسنجر پر کال کر رہا ہوں. آپ نے کال پہ آنا ہے یا نہیں، وقت ضائع نہ کریں کیونکہ اور بھی ضروری کام ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے آنا ہے کال پر تو کال ریسیو کر لیں. یہ جی کال میں ان کو کر رہا ہوں، یہ ریسیو نہیں کر رہے. واٹس ایپ نمبر آپ کو بھیجا ہے، آپ سیو کریں اور کال کریں. ٹھیک ہے شبیب بابو صاحب، کس طرح لیں جناب آپ کو؟ آپ فیس بک پر میسج کر رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، تو آپ فیس بک پر میں آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ فیس بک پر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ کو اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھی میں نے بھیجا ہے، اس پر بھی آپ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جناب، تو ابھی کیا آپ کا کریں؟ یہ جناب انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کی، یعنی کہ یہ دیوبندی ہیں. تو آ جائیں جناب. شبیب بابو ان کا نام ہے فیس بک کے اوپر. تو ان کو دیکھتے ہیں جناب. کہتے ہیں جی واٹس ایپ پر مجھے کال کریں. تو واٹس ایپ پر جناب آپ کو فیس بک پر کال کر رہا ہوں، آپ لے نہیں رہے.
تو واٹس ایپ پر کال آپ کو کریں گے تو آپ وہاں جو ہے وہ کیا کریں گے تو آپ یہ بتا دیں. تو ابھی دیکھتے ہیں جناب. نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. واٹس ایپ کیا واٹس ایپ؟ تو واٹس ایپ پہ کال کرو نا, واٹس ایپ پہ کر لو کال, میں نے نمبر بھیجا ہے اپنا, واٹس ایپ پہ سیو کر کے کال کر لو. شبیب بابو. اچھا یہ جناب ہم اس کو جو ہے نا شبیب صاحب کو واٹس ایپ پر کال کرنے لگے ہیں اب. یہ جناب ابھی واٹس ایپ پہ کال کر دی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سلیم میر صاحب. جی جی جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. او جناب کی حال ہے؟ نام ہے دیوبندی. تسی لا چھڑیا کہ دیوبندی کی علماء تصویر لا دی. اچھا مجھے غلطی لگی ہے پھر, شاید مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے. اچھا 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 بات سنو. ہاں جی. میری تو بیٹری بھی 10% رہ گئی ہے. میں 5 گھنٹے سے اور 2 گھنٹے سے آپ کو کال کر رہا ہوں کہ یار مجھے لے کال. اچھا 1 منٹ ذرا ہولڈ کرو. جی جی. جناب جی جی, آواز آ رہی ہے اب؟ ہاں آواز آ رہی ہے. اچھا تصویر دیکھ کے آپ نے کیا کہا جناب؟ اچھا ایک تو اپنا نا یا ہیڈ فون لگا لیں کیونکہ, یا مائک بند کر لیں کیونکہ آپ کی آواز مجھے واپس آ رہی ہے, اپنی بھی آ رہی ہے واپس. اچھا آواز بند کر لوں موبائل کا؟ ہاں کیونکہ ڈبل مجھے آواز آ رہی ہے نا. اچھا اب تو نہیں آ رہی؟ نہیں اب بھی آ رہی ہے. آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے؟ جی ہیڈ فون لگائے. اچھا ابھی آپ نے, آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا بہرحال کسی وجہ سے مجھے اپنی آواز واپس آ رہی ہے. آپ کریں بعد میں چیک کرتا ہوں, شاید کہیں یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں مجھے اپنی آواز آ رہی کسی وجہ سے. بہرحال میں جناب آپ سے تقریباً 2-3 سال سے سن رہا ہوں. جی جی ٹھیک. بڑی اچھی ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں آپ, گفتگو کرتے ہیں. جی یہ دوست بھی کہہ رہے ہیں آواز ڈبل آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. 1 سیکنڈ سلیم بھائی, یہ میری وجہ سے تو نہیں ہے میرا خیال ہے. 1 سیکنڈ میں نے ہیڈ فون لگایا. میں یہاں سے اپنی جی ٹھیک ہے, اب آواز ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے, میں نے میوٹ کر دیا ہے امر علی بھائی کا مائک. وہ اچھا ٹھیک بات ہے کہ وہ چونکہ لائیو ویڈیو کے اندر تھے, وہ اسی کی وجہ سے آ رہی ہوگی. جی ٹھیک کریں بات اب آپ, اب ٹھیک ہے آواز. میں آپ کو 2-3 سال سے سن رہا ہوں, ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ, علمی گفتگو. جی جی شکریہ. اچھا تو پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ آپ نے جو تصویر دیکھ کے کہا ہے کہ جناب یہ دیوبندی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم عمران خان کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں صحیح. اور جو جمہوری پارٹی ہے نا اس وقت پاکستان میں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک. اور جمہوریت کو جو ماننے والے ہیں وہ صرف فضل الرحمان ہے, یا 2-3 اور ہیں, یہ حاصل بزین جوہری مینگل صاحب, بس. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں نے یہ تصویر لگائی ہے. ٹھیک سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے جی. جی اب میں دوسری بات کروں. اچھا اب آپ نے یہ پوسٹ لکھا کہ حق کے متلاشی, ہم بھی حق کے متلاشی ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. آپ سے انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. ویسے میری بیٹری بھی تقریباً 14% رہ گئی ہے. کوئی بات نہیں آپ کی وہ انشاءاللہ. باتیں سن رہا ہوں ماشاءاللہ. اچھا مجھے آپ ایک یہ کلیئر کر دیں کہ جب پہلے آپ یہ بتا دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو, جی جی آپ انہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ویسے میں تو نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے آپ پوچھ ہی رہے ہیں ان نا, کو سوال آپ کیا پوچھ رہے ہیں. مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں. اچھا ہم جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں کہ وہ وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی. ہم ان کو مہدی مانتے ہیں, مسیح مانتے ہیں, اور امتی نبی مانتے ہیں. امتی نبی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا
اور وہ شریعت محمدیہ کے اور قرآن کریم کے تابع ہیں، وہ کسی حکم کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ کوئی نیا حکم دے سکتے ہیں، نہ کسی موجود حکم میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد صرف اور صرف اسی اسلام کی تبلیغ کرنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ جی اچھا، یعنی کہ جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تھے انہی کی تبلیغ کرنا، اپنی طرف سے کوئی یعنی کہ ان کے اوپر نہ کوئی وحی آئی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے؟ نہیں، ان کی طرف کوئی ایسی وحی نہیں آئی کہ جو یہ کہے کہ قرآن کا یعنی فلاں۔ کہ انہوں نے، میری بات سنیں نا، جی جی یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صرف اللہ کے نبی کے دین کو آگے پہنچنے کے لیے ہے، اپنی کوئی ان کی شریعت نہیں۔ ہاں بالکل، ان کی آمد کا مقصد ہاں ہاں صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے اس کو دنیا تک پہنچایا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ ٹھیک وہ ٹھیک اپنی طرف سے کوئی نیا ٹھیک، حکم، یعنی کہ کوئی نیا مذہب، کوئی نیا دین دوسرے لے کر نہیں آئے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے دین کو دنیا تک پہنچا نہیں سکے۔ اگر ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے تو وہ آپ شاید اسی دنیا میں رہتے ہوں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا۔ نہیں، وہ ساری دنیا قدرت چھوڑ دیں ساری، آپ ہم سے آپ علم بھی زیادہ رکھتے ہیں، بس ہم حق کے متلاشی ہیں۔ جی جی بالکل، ہم بھی حق کے متلاشی ہیں، تو ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہمیں حق نہیں تلاش کرنے کی اجازت۔ بالکل بالکل، نہیں آپ نہیں کریں، اجازت، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل اچھا، صحیح۔ آپ یہ بتا دیں کہ کیا اللہ کے نبی جو دین لے کے آئے تھے، جی اللہ کے نبی نے اس دین کو پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جی کر دیا، بالکل کر دیا، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو بات تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے، اور یہی حق پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ کے ذمے تھا کہ قرآن کریم کے ذریعے شریعت دنیا کے سامنے پیش کی جائے، اس کو محفوظ کر دیا جائے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اس شریعت کی وضاحت کر دی جائے۔ یہ ان کے ذمے تھا، وہ انہوں نے پورا کر دیا، اس حق کو انہوں نے پورا کر دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام ساری دنیا میں نہیں پھیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا مسیح کے ذریعے، اور ہم مانتے ہیں کہ اس مسیح سے مراد، میری عرض سن لیں یا پھر آپ بات کر لیں؟ نہیں، میں حضرت میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بس میں آپ کو یعنی کہ اپنے لیے وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ایسے میں ہاں اچھا، نہیں میں سمجھا شاید آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو عرض یہ ہے، جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے کہا حق پورا کر دیں، یعنی حق تو وہی تھا جو ان کے ذمے تھا، جو ان کے ذمے نئی بات تھی وہ تو ان کے ذمے نہیں تھی، اس لیے اس کو اس میں شمار نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا قرآن کریم کے ذریعے شریعت جو ہے وہ دنیا تک پہنچائی جائے۔ السلام علیکم محترم محمد ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ کو میں نے ایڈ کر دیا ہے، تو ابھی تھوڑا سا ان سے گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ ایک دوست ہے ہمارے ساتھ، شبیب بابو کر کے نام ہے ان کا، فیس بک کے دوست ہے، تو ان سے تھوڑا شبیب ہی میں نے عرض کیا ہے، شاید سننے میں کچھ، شبیب بابو، جی شبیب بابو صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے تو اس کا میں مختصر سا جواب دے رہا ہوں، پھر آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو تھا، حضرت ایک منٹ جی میں آپ کے 10-15 منٹ لوں گا، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی نہیں کٹھے نہ لیں آپ، 2-3 منٹ کر کے لے لینا۔ نہیں اکٹھے، یعنی کہ میں اور بھی کچھ آپ بھی مجھ سے پوچھے، میں بھی پوچھوں۔ نہیں بیٹری آپ کی 10 منٹ رہتی ہے تو آپ 15 منٹ کیسے لیں گے؟ میں کرتا ہوں کوئی چارجر کا انتظام انشاءاللہ۔ نہیں کریں بات، ہم آج بھی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مطلب وقفے سے آن لائن آئے۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں روز آن لائن ہوں، لیکن ابھی بھی دیکھیں مجھے 1 گھنٹہ 32 منٹ ہو گئے ہیں، تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے ہر روز 2-3 گھنٹے لائیو آنا۔ تو آپ مختصر سی بات رکھیں تو انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً جیسے ہماری بات آگے چلتی رہے گی، ہم بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ کریں بات اب۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا بتا دینا، یہ کلیئر کر دیں۔ 1 منٹ محترم یحییٰ صاحب، آپ کی آواز شاید آڈیو آ رہی ہے تو میں اس کو میوٹ کر رہا ہوں فی الحال، یا آپ تھوڑا اس کا کر لیں کہ شور نہ اس میں ہو، تو پھر میں میوٹ نہیں کرتا تاکہ جب آپ بولنا چاہیں تو بول سکیں۔ چلیں وہ انہوں نے خود ہی کر لی ہے۔ اچھا
मैं ये अर्ज कर था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे जो था वो उन्होंने पूरा किया है, हक पूरा अदा किया है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही अल्लाह ताला ने बताया है, और खुद कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि उसके रसूल गालिब आते हैं, और जो उम्मत के अंदर बुजुर्गान गुजरे हैं उनका भी ये मानना है कि जब मसीह आएगा तो उसके दौर में ये गलबा सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का होगा। हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर जो इस्लाम को फैलाना है और सारी दुनिया के ऊपर जो इस्लाम का मजहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान वगैरह की तालीमात ने गालिब आना है, वो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिर अलैहिस्सलाम के दौर में, यानी कि आपके जरिए और आपकी जमात के जरिए आना है। तो आप सवाल कर लें जो करना आपकी जमात के। अच्छा, आप मुझे ये बता, आपने कहा कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम यानी जी कि मिर्जा गुलाम अहमद जी कादियानी जी बिल्कुल आपकी नजर में उनकी जमात ने आना है और उन्होंने आना है, जी बिल्कुल। ये आपने किस हदीस से लिया है? अच्छा जी एक बात, जी जी कुरान, इसके ऊपर मुझे कोई कुरान की आयत पेश करें ठीक। कि मसीह मऊद यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। सही है। इस पे जबकि कुरान हदीस में तो सरी अल्फाज हैं कि उनका नाम, नहीं, मुझसे आप कुरान की आयत पूछ रहे हैं या हदीस? दोनों पूछ रहा हूँ जरा, दोनों पूछ रहा हूँ। इसमें दोनों में से ज्यादा मोतबर चीज क्या है, कुरान और हदीस में से? कुरान है, कुरान ज्यादा मोतबर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी आप कुरान से मुझे पढ़ें कोई आयत, जो भी आपका मौकफ है ना, कुरान से कोई आयत बताएं अपने मौकफ के बारे में। भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो अभी, आप मुझे जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मैं भी आपसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, उसका आप भी जवाब दे दें। मुझे ये बताएं कि उस आपका जो मसीह मऊद आप जिसको मानते हैं उनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद, बिल्कुल बिल्कुल सही, उनके वालिद का नाम है मुर्तजा, मेरा ख्याल है। ठीक है, सही, ठीक है, ठीक, यही है। जी जी बिल्कुल। तो ये मुझे दिखा दें इनके नाम कुरान करीम से। मैं झटका जब बंद हूँ, मुझे ये नहीं, आप दिखा दें बिल्कुल जरा। बिल्कुल झटके हैं, वो आप लग रहा है पता आप, यानी कि कुरान करीम से आपको ये दिखा दूं कि वहां मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम वल्द। भाई ये नहीं, किसी, मेरी बात सुनो ना, कुरान में तो ये कहीं नहीं होगा कि गुलाम अहमद है ये। हाँ, तो ठीक है, मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि कुरान मेरी सबसे बात सुने, मोतबर है ना। इसके ऊपर आप 1400, आप अपना नतीजा खद ना करें, मैं आपकी भी वैल्यू नहीं है, मेरी भी नहीं है। नहीं, आप मुझे 1400 जो मुहद्दस और मुजद्दद गुजरे हैं ना, उनमें से दिखा दें कि किसी ने लिखो, क्या लिखा हो, यही कि इनसे मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। यानी कि जो हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम से पहले मर गए हैं, उनसे मैं आपको दिखाऊं कि वो ये कह रहे हो? भाई इनके बाद ही दिखा दें। अच्छा, उनके बाद जो मुनकिर हैं उनसे दिखाऊं कि वो ये सच्चे थे, जो जिन्होंने इनकार किया और मुखालफत की? जो कमाल, पता नहीं आपको, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं आप। बुजुर्ग थे ना, जी जी हैं? जी जी, बुजुर्ग थे जो, वो आप कह रहे थे कुछ। भाई मेरी बात सुने, जी जी, मेरी बात सुने। हाँ जी, क्लियर आवाज नहीं आ रही अब? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं मेरी बात सुने, तो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ देखिए, जब अल्लाह के, मुझे मेरी बात सुने, अगर तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उस मेयार पे पूरा उतरता है ना। किस मेयार पे? इस मेयार पे कि जनाब अल्लाह के नबी ने जिस दिन पहले जो कुफार को जो दावत दी थी। अच्छा जी, तो अल्लाह के नबी ने उनको क्या कहा था कि कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उनको कहा था? नहीं तो क्या कहा था, इसका इनकार कर दो। इससे ना मेरी बात तो सुने, इससे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अच्छा, कि भी मुझे आपने कैसा पाया अपने अंदर। अच्छा जी, सही, ये कहा ना। अच्छा जी, तो हम सब बातें छोड़ के कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद हैं, इमाम मेहदी हैं या नबूवत, वो सब बातें छोड़ के अच्छा हम पहले मिर्जा कादियानी साहब है ना, उनके जो हम मेयार को जांचते हैं। अच्छा जी, कि आया उनकी जबान, उनका किरदार इस दर्जे पे था कि उनको यहाँ बिठा सकते हैं, अच्छा जहाँ जी। आप लोगों ने बिठाया हुआ है। अभी मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी जी करें। आप ये मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकता है या पैदा हो सकता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। आप नहीं मानते, तो इसकी कोई दलील है आपके पास कि नहीं आ सकता? बिल्कुल जी। जी जी, कुरान करीम से कोई दलील पेश करें कि अब कोई नबी नहीं आ सकता। सुने ना, मेरी बात सुने मीर साहब, मेरी बात सुने। जी जी, पहले जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, उसका मुझे जवाब दे दें। ये उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि जब आप मेरी बात सुने देखें ना, आप मेरी बात तो सुनते नहीं। आपने कोई 5 मिनट बात की है तो 2 मिनट मुझे भी कर लेने दें। अर्ज ये है कि जब आप ये मानते ही, देखें ना, अच्छा, मेरी नहीं आपने सुननी,
जी सुना हाँ, मैं ये अर्ज बंदे हैं माशाल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जब ये मानते ही नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है, तो फिर ये जांचने की जरूरत क्या है कि कोई बंदा नबी है या नहीं है? कोई बंदा आपकी नजर में पूरा मुत्तकी हो, मेरी देखिए मेरी बात नहीं पूरी होती, आप बोल पड़ते हैं अंदर। जी जी, इस तरह तो नहीं समझ आएगी ना, इसका मतलब समझना है अगर बात को, या लोग जो सुन रहे हैं कम से कम उनकी समझ में तो बात नहीं फिर आएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक बंदा आपकी नजर में, जैसे फजलुर रहमान साहब है, फुल मुत्तकी परहेजगार बंदा कोई हो, वो मेरी बात सुने, फिर फजलुर रहमान को वो कोई मिसाल ले लें यार, कोई तो दुनिया के अंदर नेक बंदा गुजरा है या सब बदकार ही गुजरे हैं? कोई तो नेक होगा ना, मीर साहब में जैसे मीर साहब है, कोई हो, कोई मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, आप उस पे ना परेशान हो। मैं नहीं फजलुर रहमान का नाम लेता, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा आपकी नजर में पूरा मुत्तकी और परहेजगार हो, कोई उसमें खराबी ना हो, वो कह दे कि मैं नबी हूं, तो आप मान लेंगे? आप उसको कहेंगे कि जनाब आप जितने मर्जी मुत्तकी हों, जितने मर्जी परहेजगार हों, मैं आपको नबी नहीं मान सकता। क्यों? इसलिए कि नबी अब नहीं पैदा हो सकता, अब नहीं आ सकता। तो हम बजाय हर बंदे को परखने के कि अच्छा 100 बंदा तो इस वक्त मौजूद है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो कह रहा है मैं नबी हूं, तो हर बंदे को परखने की बजाय कि वो सच्चा है, उसकी जिंदगी अच्छी है, वो सच बोलता है कि नहीं, पहले इस मसले को हल करना चाहिए कि नबी आ भी सकता है कि नहीं। तो जब आपका ये अकीदा है कि नबी नहीं आ सकता, तो जब हम इस अकीदे को साबित कर दें कि नबी आ ही नहीं सकता और कुरान से साबित कर दें, तो फिर ये मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा। फिर वो कोई बंदा नेक है या वो हाजी है या वो बिल्कुल ही वलीउल्लाह है, वो कहता रहे वो नबी है, हमने मानना ही नहीं। बात तो ये है। तो अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि अब नबी कोई नहीं आ सकता, तो आपने इस बात का भी इकरार किया कि कुरान सबसे अफजल है, कुरान में सबसे पहले हम दलील ढूंढेंगे, क्योंकि इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है। तो कुरान के अंदर से आप मुझे एक दलील पेश कर दें कि अब किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता और ना ही नबी पैदा हो सकता है, ना ही किसी को नबूवत मिल सकती है। कुरान से कोई आयत पेश कर दें। अच्छा, कुरान में है ना मा काना मुहम्मद, ऐसे कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जमा पढ़ दें, कोई बात नहीं, आयत का नंबर बता दें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये वाली है। हाँ जी जी, कौन सी सूरत है, कौन सा नंबर है आयत का? भैया आपको पता है, क्यों आप ऐसे करते? अच्छा, आपको नहीं पता? क्यों आप ऐसे? आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता कौन सी सूरत है? भाई मेरा ख्याल ये सूरत अहज़ाब होगी। ख्याल आपके सारे ठीक निकल रहे हैं, मैं साहब ये लगा रहा हूं कि आपके ख्याल ठीक ही निकल रहे हैं, तो आप फिर बताते जाएं आगे ना। मैं वुजू कर लूं फिर? नहीं, आप ख्याल ही बताएं, बाकी काम मैं आपकी मदद बाकी की मैं कर देता हूं। आपने ख्याल सही बताया कि सूरत अहज़ाब है, और आयत नंबर क्या है? हाँ यही है। नहीं, आयत नंबर नहीं मुझे पता। अच्छा जी, आयत नंबर है जनाब 40। अब पढ़ें आयत और इससे बताएं क्या साबित होता है। यही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप में से, मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल है, नबियों के खत्म करने वाले। हाँ, नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को खत्म करने वाले आपने कहा ना। भाई आखिरी नबी है ना, इसलिए यही करते हैं ना कि आखिरी नबी है। नहीं, करते जो हैं वो आपने दो बातें की है ना, नबियों को खत्म करने वाला और दूसरी आपने की है आखिरी नबी। तो इसमें से कौन सा दुरुस्त है? आखिरी नबी है। हाँ, ये यानी कि अच्छा, यानी कि ये इसका मतलब है आखिरी नबी है जी। अच्छा, आखिरी दो लफ्ज हैं खातमन नबीयीन, तो नबीयीन तो होगी नबी की जमा, तो आखिरी किसका मतलब हुआ? देखिए बात सुने जी, मेरी बात सुने, बताएं, आपकी सुन रहा हूं मैं। नहीं, ये देखना कैसे बात को घुमाया है। जी ठीक है, नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया है, पता नहीं आप घूम कैसे रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आया। क्या यार, जो मैंने सवाल किया था आपने उसका जवाब दिया मुझे। ये उसी का जवाब है। आप जब एक चीज को बंद मानते हैं, ठीक है, आप नबूवत को जारी मानते ही नहीं, तो किसी बंदे का नबी होना या ना होना परखने का मकसद क्या है? देखें, बहस होती है असूल पर, असल कहते हैं जड़ को। एक दरख्त को आप काटना चाहते हैं, उसकी टहनियां सारी जिंदगी मरने तक भी आप काटते रहेंगे तो दरख्त खत्म हो जाएगा?
नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? उसकी जड़ काट दें, फिर खत्म हो जाएगा। इस मसले की आवाज नहीं। हेलो, जी जी, अब आ रही है आवाज आपको? हेलो, कट कट के आ रही है आवाज। वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, कट कट के आ रही है। तो अभी ठीक है? वैसे अभी ठीक आ रही है आपको आवाज? जी जी, हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा था अच्छा ये आवाज। कि बहस कहते हैं असूलों पर होती है, असल कहते हैं जड़ को, फरा कहते हैं टहनी को। एक दरख्त को आप काटना चाहते हैं, उसकी टहनियां आप सारी जिंदगी काटते रहेंगे तो दरख्त खत्म हो जाएगा, टहनी फिर निकल आएगी। असल को काटें, असल का मतलब ही जड़ होता है, जड़ को काटें। तो ये जो मसला है ना कि कोई नबी है या नहीं है, कोई सच्चा नबी है या झूठा नबी है, इसकी जड़ है ये बात कि क्या नबी आ भी सकता है या नहीं। अगर नबी आ ही नहीं सकता तो हमें परखने की जरूरत नहीं। मेरा कीदा हो ना कि नबी आ ही नहीं सकता, मैं किसी को नहीं परखने वाला। जब आ ही नहीं सकता तो मैं ऐसे ही परखता रहूं लोगों को। एक को परखेंगे, उसको छोड़ेंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को तीसरा आ जाएगा, तो आप सबको परखते रहेंगे। आपने इस पे पक्के होना है कि नबी आ ही नहीं सकता, उसको आपने कुरान से साबित करना है। उसके लिए आपने आयत पेश की। आयत में आपने कहा जी लिखा है आखिरी नबी। सवाल आपसे यह है कि खातमन नबीन दो लफ्ज हैं कुरान करीम के अंदर लिखे हुए। नबीन का मतलब हो गया नबियों की जमा नबी, तो आखिरी किसका मतलब है ये मुझे आपने बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके इसके लिए जनाब मैं आपसे वक्त लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इस सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका। अभी वैसे भी 1 घंटा और 45 मिनट मुझे हो गए हैं लाइव बैठे हुए। 1 मिनट सिर्फ आप बात नहीं, मैं आप बात आपको मैं मौका दूंगा, आप बात करेंगे तो फिर ही मैं क्लोज करूंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 1 घंटा 45 मिनट हो गए हैं। बच्चों को मैंने दूसरे कमरे में बंद किया हुआ है लाइव प्रोग्राम करने के लिए। आपकी मोहब्बत है ना उम्मत के साथ। कोई मसला नहीं, कोई मसला। मेरा मकसद ये है, मैं गलती पे हूं, मुझे मेरी इस्लाह हो जाए, कोई दूसरा गलती पे है उसकी इस्लाह हो जाए, और फैसला खुदा तआला के हाथ में है, क्योंकि वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है हकीकत क्या है। तो इसलिए आप गुफ्तगू अब कर लें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा, क्योंकि काफी देर हो गई है। आप जो भी कहना चाहें आखिर पे कह लें। जी जी, मैं गुफ्तगू कर ले, आप ये सुने और मुझे बाद में यानी कि मैं सुन लूंगा, कॉल ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। जी जी, मेरे पास ये एक ना वो लिटरेचर है जी जी, ठीक है। उसमें जी मिर्जा साहब ने लिखा है कि अपनी किताब उनकी कोई नजूले मसीह, मेरा ख्याल, अच्छा जी, सफा 99 है जी। ठीक है, रूहानी खजान का सफा क्या है, जिल्द क्या है? रूहानी किताब जो है ना, इसका देखिए ना, टाइटल की तस्वीर भी भेज दें मुझे, मैं वो किताब ही ढूंढ लूंगा, फिर आपको सारे सवालों का जवाब इकट्ठा ही दे दूंगा। ठीक, मेरी बात सुने ना। इसमें लिखा है कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो। ठीक, एक जिंदा अली तुम में मौजूद है ठीक, और तुम मुर्दा अली को तलाश करते हो। ठीक, ठीक है, एक अच्छा तो जी, ये हजरत अली की इन्होंने तौहीन की है। अच्छा जी, ठीक है, और दूसरे इन्होंने जनाब कहा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम पे सल्लल्लाहु, ये किसने और कहा आगे है? से बढ़कर हैं अपनी ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। ये गलत झूठ लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं बताऊं ना, यह किताब मलफूजात अहमदिया जिल्द 2 में जनाब। ये झूठ लिखा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ। आप मलफूजात ढूंढें कहीं से और उसमें से मुझे निकाल के पहले दिखाएं, ठीक है ना? जो चीज आप दावा कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम साबित करना तो आपके जिम्मे है ना। तो अच्छा, ये कैसे मिलेगी मिर्जा साहब की किताबें? कोई ये है इंटरनेट पे इसके पड़ी है, मैं भी ये आपको लिंक भेज देता हूं, क्योंकि अभी आपने 2 सवाल किए हैं, दोनों का मैं जवाब अभी दूंगा। मैं आपको सारी किताबों का लिंक देता हूं, वो सारी आप डाउनलोड कर लें। किसी भी वक्त आपको किसी किताब की जरूरत हो आप मुझे बताएं, मैं आपको सारी किताबें भेजता हूं। अभी मैं कॉल बंद कर रहा हूं, और इंशाल्लाह कल या जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा, उम्मीद है कि वो ये जो है हफ्ते का आखिर हफ्ता और इतवार, इसको मैं उम्मीद है कि मैं लाइव होऊंगा, और इंशाल्लाह आप भी आ जाएं, और दूसरे भी दोस्त अगर कोई आपके हैं तो उनको ले आए, तो हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी? ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम इंशाल्लाह। मैं वालेकुम। भी ना बात जी सुने जी बात जी, सुने जी जी, बताएं। इसके ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी बिल्कुल, हाँ जी, ओके जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, ये हमारे शबीब बाबू साहब हमारे दोस्त थे। खातमुन नबीन की आयत उन्होंने पेश की है, तो उस पर वो कह रहे हैं मैं मजीद तहकीक करके बात करूंगा। अच्छा, उन्होंने किसी किताब से एक 2 हवाले पढ़ के सुनाए। एक तो उन्होंने कहा जी हजरत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तुम में जिंदा अली मौजूद है और तुम मुर्दा अली को तलाश करते हो। ये हजरत अली की तौहीन है। ये कोई तौहीन नहीं है, ये उन लोगों को जवाब है, उन शिया हजरात को जवाब है जो हजरत अली करमल्लाहु वजहू को
तमाम अंबिया से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अफजल समझते हैं, बल्कि बाज तो ये कहते हैं कि वही हजरत अली की तरफ आनी थी, वो गलती से फरिश्ता जो है वो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया, या वो ये कहते हैं कि हजरत अली करमल्ला वजहो जो है वही निजात का जरिया है, उनके अलावा कोई निजात का जरिया नहीं है। अब फर्क समझें कि हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिरी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मसीह और मादी हैं। वो उम्मत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर नबी ना हो तो अबू बकर सबसे अफजल है, तो वो खुद नबी है, इसका मतलब है वही सबसे अफजल है। ठीक है, तो ये उसका जवाब है, कोई तौहीन नहीं है उसमें। जो अफजल होता है वो अफजल ही होता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम से अफजल हैं, ठीक है, हजरत इब्राहिम उनके बाप के भी बाप थे, लेकिन खुद वो नबी ने फरमाया है कि मैं उससे अफजल हूं, तो इससे हजरत इब्राहिम की तौहीन हो गई है। या बाकी जितने अंबिया आपके ऊपर गुजरे, हजरत इस्माइल भी आपके बाप दादा में से थे, तो क्या उनकी तौहीन हो गई है? माअज़ल्लाह। तो जो अफजल होता है वो अफजल ही होता है, ये हमारा अकीदा है। बहरहाल दूसरा आपने कहा जी मोहम्मद फिर उतर आया हमें, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का शेर है और मलफूजात में लिखा है, ये बिल्कुल झूठ है, कोई मलफूजात में ये बात नहीं लिखी हुई। तो दूसरा आपने किताबों के बारे में कहा, तो ये मैं आपको लिंक भेज देता हूं, अगर ये लिंक आपके पास ना खुले तो ज़ेनमेट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, वो आप मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें, या वो आप जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लें, ज़ेनमेट उसका नाम है, तो फिर ये आपको आपके पास ये खुल जाएगी। तो ये मैं आपको किताबें अभी भेज देता हूँ। अहमदियत, ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम है, और ये आपकी किताबें हैं सारी, ठीक है जी। इसमें तज़किरा वगैरह सब कुछ शामिल है, ये मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ, तो ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों जगह मिल जाएगा। और अगर आप जो है वो ज़ेनमेट का भी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, ये वीपीएन है ज़ेनमेट। पाकिस्तान के अंदर चूंकि वो सच हजम नहीं उनको होता, तो इसलिए उन्होंने जमात अहमदिया की वेबसाइट्स जो हैं वो ब्लॉक की हुई हैं। तो आप अगर मोबाइल पर हैं तो मोबाइल में से उसको आप ढूंढ लें, और अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं तो ज़ेनमेट क्रोम के नाम से एक एक्सटेंशन है, यानी कि क्रोम के अगर फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो फायरफॉक्स की कर लें, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये फायरफॉक्स की एक्सटेंशन है वगैरह वगैरह। ये ज़ेनमेट की मैं आपको लिंक ही भेज रहा हूँ, इस पे से आप ये ज़ेनमेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, और पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क वहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो आप जैसे यहाँ से क्लिक अगर करें तो यहाँ पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको आपके पास खुलना शुरू हो जाएगी वेबसाइट वगैरह। तो अभी आमिर अली भाई आप भी आपसे भी मैं इजाज़त चाहता हूँ, अभी मैं इसको बंद करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर जो है जब हम लाइव आएंगे तो आप भी हमारे साथ शामिल लाइव में हो सकते हैं। जी तरीका जी आपको जी समझ आ गया है, आप फिर आसानी से इसमें हाँ जी हाँ जी आ सकते हैं। अभी जी काफ़ी मुझे 1 घंटा 51 मिनट यानी 2 घंटे हाँ जी हाँ तकरीबन हो गए हैं। जी। तो हमारे भी यहाँ पे तकरीबन 11:04 हो गए हैं, तो अभी सोने का भी टाइम हो गया। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो भी हमारे साथ लाइव थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको शेयर किया करें वीडियोस को, और अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाएं कि कोई भी सवाल करना चाहे, लाइव हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहे, तो वो हमारे साथ इस तरह लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। देखें अमर अली भाई हमारे साथ जी जी शामिल जी हैं, या व्हाट्सएप के जी ज़रिए, या आप किसी भी दूसरे जैसे लाइव कॉल के जरिए, जिस तरह अभी दोस्तों ने मेरे साथ बात की है, एक दोस्त ने पहले की है, एक ने भी की है, तो आप हमारे साथ बात जो है वो कर सकते हैं। और ये वेबसाइट जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी विजिट करें। इसमें उर्दू, इंग्लिश और मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर मवाद मौजूद है। ये जमात अहमदिया का लाइव चैनल है, इसको भी आप देखें। इस पे आपको लाइव खुतबात और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मालूमाती मिल जाएंगी। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर इसी तरह मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और लाइव प्रोग्राम के अंदर आपको मुख्तलिफ मालूमात फराहम करेंगे। और ये मोहतरम डॉक्टर याया साहब भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं, वो लाइव में आए थे, लेकिन चूंकि एक दोस्त से बात हो रही थी तो उनसे बात नहीं हो सकती। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम लाइव आएंगे तो मोहतरम डॉक्टर याया साहब को भी हम शामिल करेंगे और उनसे भी मुफीद मालूमात जो है वो हासिल करेंगे, और सवाल जवाब हाँ अगर उनसे कोई करना चाहे तो कर सकता है। जी। चलो जी सलीम भाई एक और बात है कि जी। जो भी आज तक मैंने देखा है ना, मुनाजरा करने के लिए आता है और वो कहता है जी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो उसका टाइम जो है लाम उतना ही हो जाता है और वो दलील लेके वापस नहीं आता है। इसकी क्या नहीं नहीं, वजह कोई कोई बात नहीं, ये वो बंदे बंदे में फ़र्क होता है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि वापस कम ही लोग आते हैं, लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि ये दोस्त जो हैं ये अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और आइंदा भी
अच्छे तरीके से गुफ्तगू करेंगे। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, कोई आता है, कोई जाता है, कोई क्या करता है, वो उसका हाँ और जी, उसके खुदा का मामला है। हमारा काम है हाँ जी, वक्त देना, हकीकी बात लोगों तक पहुंचाना, हकायक लोगों तक पहुंचाना। उससे किसी को इस्लाह मिलती है या नहीं मिलती, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी करीम हाँ सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम को फरमाया था कि हिदायत तुम्हारे जिम्मे नहीं है। कोई आता है तो मोस्ट वेलकम, कोई जाता है तो दरवाजे खुले हैं। हम कोई इनकी तरह तो नहीं कि हम कहें जी अब आप चले गए हैं तो आप वाजिबुल कत्ल हो गए हैं। तो बहरहाल आसिफ कियानी साहब पूछ रहे हैं जी कॉल कैसे करें। ये जनाब कॉल आप कर सकते हैं स्काइप के जरिए, फेसबुक लाइव के मैसेंजर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, और भी बहुत से जरिए हैं। तो लेकिन अभी हम प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी देर हो गई है, मुझे 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं इस लाइव प्रोग्राम को चलाते हुए। तो उम्मीद है अगली दफ़ा आपसे बात होगी। आप इसको फॉलो करें, हमारे यूट्यूब के चैनल को भी फॉलो करें, और ये रील इस्लाम चैनल हमारा है, फैज़ान ख़त्म नबूवत हमारा ग्रुप है, इसको भी फॉलो करें। और आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी। और ये मैं यूट्यूब का लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ दोस्तों के लिए जो फेसबुक पर हैं, और वो यूट्यूब का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो मुख्तलिफ जगह पर शेयर कर सकते हैं अगर उनको कोई मसला हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अब काफ़ी गुफ्तगू हमारी हो गई है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर कोई दोस्त लाइव आया तो उससे गुफ्तगू करेंगे, वरना वो मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात के जवाब देंगे और जमात अहमदिया के हकीकी अकायद आप तक पहुँचाए जाएंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त, ईसाई दोस्त या मुलहद दोस्त हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहे तो उससे भी हम गुफ्तगू करेंगे, जितना भी हमारे पास इल्म है उसके मुताबिक उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें, सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह।